स्टार्ट। चलें जी, अच्छा बेटा आज ना मैं थोड़ा सा हमारा अगेन चैप्टर 2 और चैप्टर 3 ऑफ आपके बुक का होगा, ठीक है। चैप्टर 2 और 3 अगेन इट्स दी अबाउट दी बेटा रिवीजन, इट्स काइंड ऑफ रिवीजन ऑफ सेकंड एनर्जी सिस्टम। तो बीपी लाठी साहब ने भी यानी कि कम्युनिकेशन की बुक लिखी है, बट इन द स्टार्ट ऑफ इन द फर्स्ट 3 चैप्टर्स आर कंप्लीट सिग्नल एंड सिस्टम। एंड सो दिस मींस कि इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगा लो कि अगर एक इतने बड़े राइटर कम्युनिकेशन की बुक लिखते हैं, ठीक है, मगर वो स्टार्ट के चैप्टर अपने सिग्नल एंड सिस्टम पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि कोई कोई बात तो है ना भाई, कोई बात तो है जो कि इतनी इम्पोर्टेंस रखती है इसके बारे में ना। तो इसलिए बेटा आज भी हमारा जो फोकस होगा वो इन्हीं चैप्टर्स पे होगा, ठीक है। कुछ मैं फोरियर भी कराऊंगा और फोरियर में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि खुद ही कराऊं, और उसके नोट्स ना जैसे जैसे ही हमारी ये लेक्चर बनता जाएगा उसके नोट्स खुद ब खुद बनते जाएंगे, ठीक है। तो एक मिनट बेटा, बस मुझे फोरियर साहब की तस्वीर लेनी है ताकि मैं आपको उनकी शक्ल दिखा सकूं, ठीक है। उनकी तस्वीर भी मिल गई। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लेक्चर 2 में थे ना लास्ट टाइम, और वो यस सर, 4 ईयर यार पे थे। इसमें स्क्रीन शेयर कैसे होगी? अच्छा हाँ, हो स्क्रीन गया शेयर हो गया हो गया ऑप्शन है। हो गया हो गया हो गया। नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर, यस। आ रही है सर, नजर आ चलें, अच्छी बात। चलें जी, तो लास्ट टाइम आप लोग बताएं कि हमने कहाँ तक कर लिया था। हमने आई गेस एक मॉड्यूलेशन कर लिया था। मॉड्यूलेशन हमने देख लिया था बेटा कि क्या है, इट्स द प्रोसेस इन विच हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प से इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। फॉर दैट वी नीड अ कैरियर। कैरियर क्या चीज है? यस। कैरियर को हमने बोल दिया था बेटा कि हाई फ्रिक्वेंसी, कोई भी हाई फ्रिक्वेंसी साइनोसाइड है, ठीक है। साइनोसाइड क्या होते हैं? साइन और कॉज होते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि साइन और कॉज में 3 की पैरामीटर्स होते हैं जहाँ कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को छुपा सकते हैं। एक होती है उसकी एम्पलीट्यूड, एक होती है उसकी फ्रिक्वेंसी, एक होती है उसकी फेज। तीनों में से किसी एक जगह में भी इंफॉर्मेशन छुपाओगे वो तो तीनों में से कोई एक मॉड्यूलेशन स्कीम बन जाएगी, या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्कीम बन जाएगी, या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन स्कीम बन जाएगी, या फेज मॉड्यूलेशन स्कीम बन जाएगी, ऐसे ही है। और अभी हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्कीम को देख रहे थे, और मेरे ख्याल में यहीं पे मैंने स्टॉप कर दिया था
जिसमें मैंने बोला था कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्कीम में हम क्या करते हैं कि वी डू नथिंग, वी जस्ट मल्टीप्लाई दी मैसेज सिग्नल, we just multiply the message signal with amplitude of the amplitude of what, sinusoidal signal, carrier signal, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी कॉस का सिग्नल। ठीक है जी, समझ आ गई है? यहां तक हमने कर लिया था, याद है? यस सर। बेटा यहां तक हमने कर लिया था, अगर आप लोगों को याद हो, ये एफसी जो स्टैंड करती थी, ये कैरियर फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करती थी, ये यानी कि ये डिफाइन करती थी कि ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है। ठीक है जी, मैंने आपको बोला था कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, ये आपको समझ आएगी फोरियर ट्रांसफॉर्म की मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी से। अब हम यहाँ पे थे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म की मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी क्या चीज़ है। ठीक है जी, हमने बेटा लास्ट टाइम ये चीज़ कर ली थी कि कॉस का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये चीज़ होती है। क्या ऐसा है कि नहीं है? इसमें किसी को प्रॉब्लम? cos का Fourier transform is nothing but two impulses located at fc and minus fc। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये हो गया था ना? यस सर, ये हो गया था। लगता है फिर पुराना लेक्चर कोई नहीं पढ़ के आया, ब्लैंक बैठे हुए हो। सर पढ़ा हुआ, सारा पढ़ा हुआ। ठीक है बेटा, तो cos का Fourier ट्रांसफॉर्म हमने देख लिया था कि इट वाज इक्विवेलेंट टू टू इम्पल्सेस। ठीक है, इम्पल्स ऑफ f माइनस एफ सी प्लस इम्पल्स ऑफ f प्लस एफ सी। ठीक है, हाफ भी साथ में आता था, और आपको पता है कि ये हाफ कहां से आता है। ठीक है, एम ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने क्या कर लिया कि हमने कहा कि अगर एम ऑफ टी टाइम डोमेन में एम ऑफ टी है, तो फ्रीक्वेंसी की दुनिया में वो क्या बन जाएगा? एम ऑफ एफ बन जाएगा ना? एम ऑफ एफ सर। एम ऑफ एफ बन जाएगा। यस सर। अब बेटा अगला स्टेप हमारा क्या है? अब अगला स्टेप हमारा ये था जहां पे हम फंस गए थे कि एम ऑफ एफ को अब हमने कन्वॉल्व करना था इस सिग्नल के साथ, इस बड़े वाले सिग्नल के साथ, विच कंसिस्ट ऑफ टू इम्पल्सेस। ठीक है बेटा, तो यहां पे मेरा आप लोगों से सवाल था, जो कि मैंने यकीनन खतीजा से सवाल किया था, कि भाई मैसेज किसी भी सिग्नल को जब हम कन्वॉल्व करते हैं इम्पल्स के साथ तो हमें क्या मिलता है? ये मेरा सवाल था, और यहां पे आप लोगों ने लेक्चर एंड कर दिया था, मुझे अच्छी तरह याद है। मेरा सवाल था कि जब हम किसी सिग्नल को कन्वॉल्व करते हैं किसी इम्पल्स सिग्नल के साथ, तो प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? एक बात मैंने आपको बोल दी थी बेटा कि फोरियर ट्रांसफॉर्म हो, कन्वोल्यूशन हो, लैपलास ट्रांसफॉर्म हो, या कोई भी चीज हो, ये जो ट्रांसफॉर्म्स होते हैं ये हमेशा उसकी प्रॉपर्टीज से होते हैं, फार्मूलों से कभी भी ये सवाल नहीं होते। फार्मूले से सवाल करने बैठ जाओगे तो आधी जिंदगी गुजर जाएगी, फिर भी आंसर नहीं मिलेगा। अब आप मुझे बताएं, जब मैंने ये कॉस का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला, क्या मैंने ये फोरियर का फार्मूला कहीं पे यूज किया था? नो सर। मैंने फोरियर का फार्मूला यूज ही नहीं किया, और मैं कभी फोरियर का फार्मूला यूज करूंगा भी नहीं। यस फोरियर का सर। फार्मूले से फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकलते। अगर आप लोग का ये प्रॉपर। दिमाग में है तो ये आप लोग की बहुत बड़ी गलतफहमी है। फोरियर सॉल्व होता है उसकी प्रॉपर्टीज से। तो बेटा ये मेरा सवाल था कि जब हम किसी सिग्नल को किसी इम्पल्स के साथ कन्वॉल्व करें तो हमें क्या मिलता है। तो ये बेटा लेक्चर है मेरा आज का। ठीक है, लेक्चर तो नहीं है मगर ये समझाने जा रहा हूँ, प्लीज इसको देखिएगा। बेटा दो प्रॉपर्टीज हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म की, ठीक है, या कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी, क्योंकि दोनों टर्म्स इसमें यूज हो रही है ना। आप लोगों को नजर आ रहा है जो मैं पेंट में ड्रॉ कर रहा हूं? नो सर। अच्छा, ये मैंने नो। सॉरी, ये मैंने वो शेयर कर दी थी ना, स्लाइड शेयर कर दी, स्क्रीन पे मैंने शेयर ही नहीं किया आप लोगों के साथ। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, अब नजर आ रहा है? यस सर, यस अब सर। आ रहा। फर्ज करो बेटा ये एम ऑफ एफ है, ये क्या है? ये एम ऑफ एफ है।
तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसको कन्वॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा, किसके साथ, एक इंपल्स सिग्नल के साथ। और इंपल्स सिग्नल कहां लोकेटेड है, 0 पे। 0 पे। आर यू श्योर? देखो यहाँ पे इंपल्स कहां लोकेटेड है बेटा, FC पे। FC पे। वेरी गुड। इट इज अ शिफ्टेड इंपल्स, इट इज नॉट लोकेटेड एट 0, इट इज नॉट अ, ठीक है, ये वो कन्वेंशनल इंपल्स नहीं, ये शिफ्टेड इंपल्स है। ये कहां शिफ्ट हो चुकी है, एक हाई फ्रिक्वेंसी पे शिफ्ट हो चुकी है जो कि FC है। 0 लो फ्रिक्वेंसी थी, ठीक है बेटा। अब ये आप लोगों ने करना है, ऐसा है कि नहीं है, जो चीज इक्वेशन में लिखी हुई है क्या वही चीज मैंने यहाँ पे प्लॉट नहीं कर दी, m of f कन्वॉल्व विद द इंपल्स, विद द शिफ्टेड इंपल्स, ऐसे ही है ना। यस सर। अब Yes, बेटा sir. दो चीजें होती हैं, प्लीज मेरी बात याद रखना। खतीजा ने लास्ट टाइम बोला था कि सर व्हेन वी कन्वॉल्व एनी सिग्नल विद द इंपल्स सिग्नल, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि सर हमें इंपल्स मिल जाती है। खतीजा अगर हैं तो खतीजा यही बोला था आपने, Yes, sir. यही बोला। यही बोला था आपने। तो खतीजा ऐसे नहीं होता बेटा, अभी बताता हूँ आपको, बहुत बड़ा फर्क है इन दोनों में। ये दोनों प्रॉपर्टीज आज अपने दिमाग में बिठा लो, नेक्स्ट टाइम जब भी ये काम करो तो बस से देख लो। यहाँ हम मल्टीप्लिकेशन करने लगे हैं, वहां पे हम कन्वोल्यूशन करने लगे हैं, ठीक है, दोनों काम इकट्ठे करने लगे हैं ताकि समझ आ जाए बेटा। इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी, इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ कन्वोल्यूशन कि व्हेनेवर यू कन्वॉल्व एनी सिग्नल विद इम्पल्स you get nothing but that complete signal located at FC। यहाँ पे वो इम्पल्स लोकेटेड होती है, ठीक है बेटा, जहां पे वो इम्पल्स लोकेटेड होती है वहीं पे आपका मैसेज सिग्नल उधर जाके बैठ जाता है। इसका आंसर ये होता है, whenever you convolve the message signal with any impulse, मैसेज सिग्नल नहीं, कोई भी सिग्नल, whenever you convolve any signal with the impulse, बेटा होता क्या है कि आप उस मैसेज सिग्नल को क्या करते हो, उठाते हो दरमियान से और उसको उठा के ले जाओगे FC पे। समझ आ गई मुझे आपको मेरी बात या नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा, अभी मैं प्लॉट करता हूं तो आपको शायद क्लियर हो जाए। इसका आंसर ये होगा बेटा, क्लियर हुआ? Yes, sir. हो गया। मैंने क्या किया, मैंने इस मैसेज सिग्नल को बेटा देखिए यहां से उठाया, 0 से दरमियान से उठाया और उठा के आके रख दिया इस इंपल्स के ऊपर। जब इस इंपल्स के ऊपर रख दिया तो बेटा ये मेरा बन गया, क्या बन गया, m ऑफ f माइनस FC। तो whenever you convolve any signal with the impulse signal, आपको बदले में वही सिग्नल दोबारा मिल जाता है, मगर वो सिग्नल अब कहां पे होगा, वो सिग्नल शिफ्ट हो जाता है जहां पे इंपल्स लोकेट होती है। गॉट द पॉइंट और नो? यस Yes, sir. यस सर, गॉट इट। हाँ, क्लियर हो गया बेटा? जी सर। जी सर। Yes, sir. अब बेटा
ये होता कैसे है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल चलें थोड़ा मजीद कराता हूँ। इसकी एम्पलीट्यूड थी -2 से, एम्पलीट्यूड नहीं सॉरी, इसकी साइज, विड्थ साइज -2 से 2 तक, ठीक है जी। FC आपकी थी 1000 हर्ट्ज। 1000 हर्ट्ज बहुत कम है मगर चलो 1000 हर्ट्ज। अब बताएं इसकी विड्थ कहाँ कहाँ पहुंच जाएगी, कौन बताएगा? शाबाश। है कोई चीता? देखिए ना बेटा, इस मैसेज सिग्नल का मिड पॉइंट क्या है? पहले यहाँ पे क्या था इसका मिड पॉइंट? यहाँ पे मिड 998। यहाँ पे मिड पॉइंट क्या था? 0 जीरो। 0 जीरो को उठा के ले गए 1000 पे। अब मिड पॉइंट क्या है इसका? 1000। 1000। ऐसी है ना? यस सर। yes तो ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा? तो ये 1000 हैं? 1002 1002 और ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा? 998। परफेक्ट बेटा, अब समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है। तो बेटा इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ कन्वोल्यूशन कि व्हेनेवर यू कन्वॉल्व एनी सिग्नल विद द इम्पल्स, इन रिटर्न यू गेट दैट सिग्नल अगेन। आपको वही सिग्नल दोबारा मिल जाता है। कहाँ पे मिलता है? जहां पे वो इम्पल्स पड़ी हुई होती है। अच्छा आपने क्या करना है, आपने सिंपल उस सिग्नल को उठाना है और उठा के रख देना है उसी इम्पल्स पे। आगे बात समझ के नहीं है बेटा? yes sir ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, जो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है ना बेटा, ये यानी कि इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूं तो ये इम्पल्स बेटा अपनी पहचान खो देती है। ठीक है। जब इम्पल्स किसी मैसेज सिग्नल, किसी भी सिग्नल से कन्वॉल्व होती है तो इम्पल्स अपनी पहचान खो जाती है और वो कन्वर्ट हो जाती है मैसेज सिग्नल में। क्लियर हुआ बेटा? जी सर कोई बेटा फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, कोई कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला नहीं लगाना, कोई लंबे लंबे स्टेप नहीं करने के, शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट देन आहिस्ता आहिस्ता राइट की तरफ शिफ्ट करते रहो, कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हमें बोलती है भाई कि जब भी कोई सिग्नल कन्वॉल्व हो गए इम्पल्स के साथ वही सिग्नल मिल जाता है उसी फ्रीक्वेंसी पे, तो प्रॉपर्टी लगा दी। प्रॉपर्टी तो यूनिवर्सल ट्रुथ्स होते हैं ना, ऐसे है कि नहीं है? प्रॉपर्टी यूनिवर्सल यस ट्रुथ होते सर, हैं कि नहीं होते? यस सर होते हैं। जब एक यूनिवर्सल ट्रुथ है तो पीछे रह क्या गया बेटा? ये चीज एक प्रूव हुई चीज है ना, इस स्टेप्स के गुजरा हुआ है, तो ये चीज यही बनती है। एक्चुअली होता क्या है, चलिए मैं ये भी समझा देता हूँ कि ये क्यों आपको ये मैसेज सिग्नल दोबारा मिल जाता है। बेटा यही मैसेज सिग्नल दोबारा मिलना ही मिलना है जब आप दोनों को उसे कन्वॉल्व करोगे। रीजन क्या है? आप इनको दोनों को कन्वॉल्व करके देख लो। आप क्या करोगे, इस एम ऑफ एफ को सबसे पहले क्या करोगे, लेफ्ट साइड पे लेकर जाओगे, एम ऑफ माइनस एफ, ऐसा ही है ना? फिर क्या करोगे, आहिस्ता आहिस्ता इसको शिफ्ट करोगे टूवर्ड्स राइट, ऐसे ही है ना? कन्वोल्यूशन का यही फॉर्मूला है ना? यस सर। यार कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला पता है आप लोगों को क्या? इतनी खामोशी क्यों छा जाती है? इंटीग्रेशन का साइन कैसे डालूं, ये इंटीग्रेशन का साइन समझ लो। ठीक है। यही था ना कन्वोल्यूशन की जी प्रॉपर्टी? सर यही है हम्म। जी सर यही है जब सर आप जी दो सिग्नल को कन्वॉल्व करते हो तो उसका पहला स्टेप होता है बेटा एच ऑफ माइनस टाउ निकालना। फिर उस एच ऑफ टाउ को आप शिफ्ट करते हो पूरे एक राइट साइड की तरफ। ठीक है। फिर इन दोनों को आप प्रोडक्ट लेते हो और सम करते जाते हो, प्रोडक्ट करते हो सम करते जाते हो, प्रोडक्ट करते हो सम करते जाते हो। तब तक आप शिफ्ट करते जाते हो जब तक वो उसकी जिंदगी से नहीं निकल जाता। याद है ना वो स्टेप्स? यस सर याद है। तो बेटा जब आप इस सिग्नल को, इस एम ऑफ एफ को इसके साथ कन्वॉल्व करोगे, तो जब आप इसको राइट साइड की तरफ शिफ्ट करते जाओगे तो इन दोनों को जब प्रोडक्ट लेते जाओगे तो इस 1 इंटू एम ऑफ एफ कोई वही आंसर मिलेगा जो इस एम ऑफ एफ की एम्पलीट्यूड होगी। ऐसे ही है ना?
तो जब 1 1 पॉइंट शिफ्ट करते जाओगे तो आखिर में वही सिग्नल दोबारा से बन जाएगा एम ऑफ एफ। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जब इस सिग्नल को इस इंपल्स पे कंप्लीट स्लाइड करोगे, यूं करके गुजार दोगे, तो नीचे यही सिग्नल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लिकेशन करोगे और ऐड करते जाओगे, पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लिकेशन करोगे, ऐड करते जाओगे, यही होती है ना कन्वोल्यूशन। तो नीचे क्या पूरा मैसेज सिग्नल दोबारा नहीं बन जाएगा? यस सर। क्योंकि इंटीग्रेशन भी है ना, यू मल्टीप्लाई एंड सम, यू मल्टीप्लाई एंड सम, यू मल्टीप्लाई एंड सम। सर हुआ जस्ट इतना है कि वो एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे चला गया है। ऐसे ही है, सिंपल अल्फाज में बस ये प्रॉपर्टी दिमाग में रख लो। अब बेटा मैं यहाँ कन्वोल्यूशन कराने से रहा, वो मेरा काम नहीं है। यहाँ बस सिंपल ये रख लो कि जब भी कोई सिग्नल कन्वॉल्व होता है इसी इंपल्स के साथ, तो आपको वही सिग्नल दोबारा मिल जाता है, बस इन सिंपल दैट। क्लियर हुआ? यस सर। दैट्स गुड जी। इसको बेटा अगर मैं यूं भी लिखूं ना, चलें आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको मजीद समझ आ जाए क्या शिफ्टेड इंपल्स, ये ना हो किसी के दिमाग में सवाल हो। अब क्या आंसर होगा? सिंपल, एम ऑफ एफ। सिंपल, बहुत ही आसान कर दिए मैंने आपकी जिंदगी। समझ आ गई? अब दूसरी प्रॉपर्टी कि व्हेन वी मल्टीप्लाई, अब देखिए अब ऑपरेशन चेंज हो गया है कि जब हम किसी सिग्नल को, किसी भी सिग्नल को मल्टीप्लाई करें इंपल्स के साथ, तो फिर क्या होता है? अब कन्वॉल्व नहीं है, अब मल्टीप्लाई है बेटा। हाँ, तो क्या होगा बताएं? सर इनके जो एम्पलीट्यूड्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। बस सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, आमने सामने, जो उसके सामने चीज आ रही होगी उसी से मल्टीप्लाई होगा। ये एक सिग्नल है, ये एक इंपल्स है। ठीक है मेरे बेटा, इसकी एम्पलीट्यूड है जी 2 2। ठीक है, इंपल्स की एम्पलीट्यूड क्या होती है आपको पता है? 1। ऐसे ही है ना? तो आंसर में क्या मिलना चाहिए बेटा? आप सिंपल इस पॉइंट पे जहां ये इंपल्स लोकेटेड है और इस पॉइंट पे जो इसकी एम्पलीट्यूड होगी, उन दोनों एम्पलीट्यूड को आपस में सिर्फ मल्टीप्लाई कर दोगे। बाकी देखें इस जगह पे इधर से लेके इधर तक ऊपर वाले सिग्नल की क्या वैल्यू है बेटा बताएं? एक मिनट, यहां से लेके यहां तक ऊपर वाले सिग्नल की क्या वैल्यू है? 2 2 और इसकी क्या है? 1 1 है। 1 यहां 0 से, हाँ क्या है बेटा? यहां से लेके यहां तक इसकी क्या वैल्यू है सिग्नल की? 0 है वहां। 0 है ना बेटा? तो एनीथिंग इनटू 0 यू गेट व्हाट? 0 0 तो आपको भाई आंसर में सिर्फ एक ही जगह पे आंसर मिलेगा। किस जगह पे आंसर मिलेगा? यहाँ पे वो इम्पल्स था। जहां पे इम्पल्स 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 लोकेटेड। इस इम्पल्स अगर कहीं पे भी लोकेटेड है तो आपको जवाब में क्या मिलेगा? आपको जवाब में सिर्फ एक ही इम्पल्स मिलेगी। ठीक है, और उस पॉइंट पे इम्पल्स मिलेगी जिस पॉइंट पे वो इम्पल्स लोकेटेड है। समझ आ गई? और उसकी एम्पलीट्यूड भी वही बन जाएगी जो सिग्नल की एम्पलीट्यूड होगी, क्योंकि 2 इंटू 1 अगेन 2। ठीक है बेटा, तो ये प्रॉपर्टी है कि whenever you multiply any signal with the impulse, again you get the impulse। क्लियर जी? बेटा खतीजा आप समझ आ गई आपको? यस सर आज। तो वो मल्टीप्लिकेशन में बेटा आपको दोबारा से इंपल्स मिल जाती है, व्हेन यू मल्टीप्लाई द सिग्नल विद द इंपल्स। ठीक है, आपको दोबारा से इंपल्स मिल जाती है। बट व्हेन यू कन्वॉल्व, नो 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 नो, आपको इंपल्स नहीं मिलती है, आपको पूरा सिग्नल दोबारा मिलता है। यस क्लियर हो गया जी सबको? यस सर। यस सर। किसी का कोई सवाल, जहन में कोई एम्बिग्विटी? चलें
आप लोगों को कोई सवाल नहीं है तो मैं ही पूछ लेता हूं, इन दोनों सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? कौन कौन इतना मेरा लाइक बचा है? इसका भी सही, टू स्क्वायर कौन ये से दो? 1000 रिलेटेड है, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जवाब में क्या मिलना चाहिए? अब मल्टीप्लाई कह रहा हूं, नॉट कन्वोल्यूशन। इम्पल्स सिग्नल ही मिलेगा, क्या मिलेगा? इम्पल्स सिग्नल ही मिलेगा इससे। क्या? सॉरी। यही सिग्नल, यही जो सिग्नल है यही मिलेगा सर, इम्पल्स, क्योंकि माशाल्लाह, मल्टीप्लिकेशन। माशाल्लाह। ये कौन बोल रहा है? सर मोइज। क्या नाम है बेटा आपका? मोइज। मोइज। बाकी लोग बताएं, मोइज सही बोल रहा है? सर वो तो हमने पहले वाले में पढ़ा था, जब वो होता है कन्वॉल्व होता है तब सिग्नल एज इट इज आ जाता है, लेकिन जब जो उसकी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होती है वो आगे या पीछे बता रही होती है कि ये ही सिग्नल कितना आगे जाएगा या कितना पीछे रहेगा। लेकिन यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो इसकी इम्पल्सिस आएंगी, जहाँ पे जीरो है वहां पे जीरो, जहाँ पे वन है वहां पे वन। बेटा मैं सिर्फ जवाब पूछ रहा हूँ। जवाब उसका गलत है सर जी। गलत है, कंप्लीट गलत है। लगता है उसको लेक्चर ही नहीं समझ आया। अभी तो हमने बोला है कि जब दो सिग्नल, किसी भी सिग्नल को मल्टीप्लाई करोगे इम्पल्स के साथ तो क्या होता है भाई? ओरिजिनल सिग्नल आ जाता है इम्पल्स वाली जगह पे। इम्पल्स आती है सर जी। तो यहाँ पे क्या ये इम्पल्स आएगी? तो ये जो भी हमने यहाँ पे किया है, ये देखें, ये टू वाला, और जहाँ पे वो जीरो आपने वो बताया, और छोड़ो, यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ यहाँ क्या आएगा? सर जिस सिग्नल से हम इम्पल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, वही सिग्नल आ जाएगा। उफ यार, ये कौन बंदा है यार, ये बार बार गलत कमेंट कर रहा है। सही है, इम्पल्स आएगी सर जी। कौन सही बताएगा यार? सर ये जो अभी आपने ये लिखी है ना, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के 1000, यहाँ पे ये जो इम्पल्स है ना, यहाँ पे आएगी ये इम्पल्स। कोई है बच्चा जो कहे कि जमशेद गलत कह रहा है, या आप लोग जमशेद से एग्री करते हो? हैं जी? एनीवन इन द क्लास? कोई एक बच्चा? सिंपल मल्टीप्लिकेशन है यार, छठे सेमेस्टर में पहुंच गए हो। एक मल्टीप्लिकेशन है मेरे भाई, एक मल्टीप्लिकेशन। सर अगर आप सपोज करें जब हमारे इंजीनियर पास कोई बन रहे हो, एक डिजिटल, मल्टीप्लिकेशन, एक सर डिजिटल मल्टीप्लिकेशन पूछ सिस्टम रहा होता हूँ। है, जैसे उसमें वन और जीरो होते हैं ना, ये उसी तरह है ना। अब जहाँ पे ये जीरो होगा वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो को किसी चीज से भी मल्टीप्लाई करें जीरो ही आएगा ना। तो जहाँ पे इम्पल्स आ रही है इसका मतलब है वहां पे वन है, सर तो जब वन मल्टीप्लाई होगा तो फिर वहां पे इम्पल्स आ जाएगी। सर जमशेद तुम कहानियां शुरू कर देते, मैं आंसर पूछ रहा हूँ जी सर बेटा। ये जो ऊपर MF और नीचे 1000 वाले को मल्टीप्लाई करना है ना, जी जी। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आना चाहिए, क्योंकि वो तो परफेक्ट परफेक्ट जी, जीरो आना चाहिए, कुछ भी नहीं आएगा आपके साथ। वेरी गुड। कौन बोला? खतीजा। नतीजा यही तो मैं पूछ रहा हूँ यार, तो बोलते क्यों नहीं हो यार, मेरा मूड ऑफ कर देते हो आप लोग। खुदा के बंदो, हमेशा के लिए जीरो आएगा। 1000 पे यहाँ पे क्या चीज है? 1000 पे, 1000 पे यहाँ पे क्या चीज मौजूद है? वन। 1000 पे वहां पे क्या चीज मौजूद है? जीरो। जीरो। तो 1 इंटू जीरो व्हाट? जीरो। 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 तो गेट नथिंग, आपको इस तरह खाली सिग्नल मिल जाएगा। और कोई कह रहा है पता नहीं सर इम्पल्स मिल जाएगा, और पता नहीं कोई क्या कह रहा है, जमशेद भी पता नहीं क्या क्या कह रहा है यार। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है यार, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते? सिंपल मल्टीप्लिकेशन, इट्स द पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लिकेशन बेटा। पॉइंट मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉइंट टू पॉइंट होती है। 1000 वाला पॉइंट 1000 से मल्टीप्लाई होगा, 2 वाला पॉइंट 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा 1000 की फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे इम्पल्स मौजूद है, 1000 की फ्रीक्वेंसी पे वहां पे कुछ नहीं मौजूद। तो 1 इंटू जीरो यू गेट जीरो। अब समझ आ गई? वहां पे इम्पल्स, यहाँ पे इम्पल्स इसलिए मिली थी क्योंकि ये एक दूसरे के सामने थे, एक दूसरे की रेंज में आ रहे थे। तो पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लिकेशन से इम्पल्स मिला।
क्योंकि इस पॉइंट पे यहां पे अगर यहां पे 1 था, यहां पे अगर 1 था और यहाँ पे भी 1 था, तो यहाँ पे 1 की एम्पलीट्यूड 1 थी, वहां पे 1 की एम्पलीट्यूड, वहां पे 1 पे एम्पलीट्यूड 2 थी, तो 1 तो 2 इंटू 1 1 2 बन गया था बेटा। अब आ गई बात समझ या नहीं? मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉइंट टू पॉइंट होती है बेटा, एक्सिस टू एक्सिस होती है। इज इट क्लियर या मैं वैसे ही लगा हुआ हूं? आ गया समझ यस सर। सर। या सिर्फ खतीजा को समझ आ रही है? है जी? आ गई सर समझ। पक्का? यस सर। कोई सवाल आप लोगों का? नहीं है? अब बेटा मेरी बात याद रखना, अब मेरी बात याद रखना। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक और स्लाइड क्रिएट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक और स्लाइड क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आज आपने 2 प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ सिग्नल विद इंपल्स एंड कन्वोल्यूशन ऑफ सिग्नल विद इंपल्स। दोनों चीजें आपने देख ली हैं। अब गलती करोगे इन दोनों में? है जी? नो नो सर। दैट्स गुड जी। क्या मिलेगा बोले मल्टीप्लाई से? हाँ दोनों कंबाइन हो जाएंगे। हैं, क्या हो जाएंगी? अस्तगफिरुल्लाह यार, कन्वोल कमेंट करते हैं दोनों कंबाइन हो जाएंगे। कंबाइन क्या होता है? जो इसकी एम्पलीट्यूड होगी इस सिग्नल की, उसी सिग्नल का एक इंपल्स मिल जाएगी। अगर एक दूसरे के सामने आते हैं तब, अगर एक दूसरे के सामने नहीं आते तो क्या मिल जाएंगे? जीरो। जीरो मिल जाएगा भाई। अगर आपकी रेंज के सामने आते हैं तब तो ये एफसी निकाल देते हैं, ताकि आपको लगे कि एफ एफ बिल्कुल एक दूसरे के सामने है। ठीक है जी, तो आपको दोबारा से एक इंपल्स मिल जाएगी और उसकी एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगी? उसकी एम्पलीट्यूड वही हो जाएगी जो कि उस सिग्नल की एम्पलीट्यूड होगी। आप क्लियर हुआ? सर ये लास्ट वाला जो है ये आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना? जी जी। सर जी ऊपर यहाँ उलट लिख पे ऊपर दिया लिखा आपने, हुआ है कन्वोल्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन सिग्नल विद कन्वोल्यूशन। इंपल्स। है ये ऊपर लिखा हुआ है कन्वोल्यूशन ऑफ सिग्नल विद इंपल्स। यार, खैर है ना यार, सही चीज ना पकड़ना, बस बच्चों वाली बातें पकड़ना। नहीं सर जी वो फिर मिक्स हो रहा था, अभी अभी इतना जोर दे छठे के। सेमेस्टर में पहुंच गए हो और मेरी गलतियां क्या निकाल रहे हो? बड़े हो जाओ। अब ठीक है, यस सर। बस तुम लोग मेरी अंग्रेजी की गलतियां नीचे वाले नहीं सर वो ना फिर करिए वो नीचे मिक्स हो रहा वाले। था इसलिए। मिक्स नहीं होना चाहिए ना, बड़े हो गए, यू आर ऑलमोस्ट इंजीनियर, छठा सेमेस्टर। बार बार रिमाइंड करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि भाई बड़े हो गए हो। तो अब आ जाओ अपनी इस लेक्चर पे दोबारा। क्या आएगा जवाब बताओ जल्दी, जवाब जवाब जवाब, मुझे जवाब चाहिए। अब मुझे y ऑफ f इज इक्वल टू m ऑफ f को अंदर कन्वॉल्व कर दो, जवाब चाहिए। क्या जवाब मिलेगा? कौन बताएगा? कौन लिखवा रहे हैं मुझे? शाबाश, लिखवाओ ना। अरे वही लिखवाओ ना, अभी तो कर लिया आप लोगों ने।
M of जी वो F minus FC आगे plus F plus FC। ये खदीजा बोल रही है। जी सर। खदीजा बेटा A/2 कहाँ चला गया, खा गई। जी जी वो भी आ जाए। कांस्टेंट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट कहीं उधर उधर ही रहेंगे, ठीक है। बाकी आपने बिल्कुल ठीक बोला। F माइनस एफ सी। जमशेद अब आप बहुत लेट हो गए। F माइनस एफ सी प्लस F प्लस एफ। जरा इसको देखो यस अब। सर। अब ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम कि y ऑफ f कैसे बना, किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी का कोई सवाल बेटा? तो हमने इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को y ऑफ t को उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल दिए बेटा, y ऑफ f निकाल दिए, और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म बेटा ये निकलता है। आप मुझे बताएं, मैंने क्या कोई फार्मूला लगाया फोरियर का? नो सर। और मैंने इसको फोरियर ट्रांसफॉर्म भी निकाल दिए। देखें कितना आसान है फोरियर। मैंने फार्मूला ही नहीं लगाया, आपको भी तो मैंने फार्मूला दिखाया ही नहीं फोरियर का। किसी का कोई सवाल? सर ये मल्टीप्लाई हुए हैं ना, कन्वॉल्व तो नहीं होंगे? ओ माय गॉड यार, ये कौन बच्चा ये मुसलसल कंफ्यूज है। आपका नाम क्या बेटा? बख्तावर। बख्तावर, क्या कह रहे हो भाई? सर वो असल में वो पिछला आपने क्वेश्चन किया था ना, मल्टीप्लिकेशन और कन्वोल्यूशन का। कन्वोल्यूशन मीन्स होता है असल में कम्बिनेशन ऑफ टू सिग्नल्स, और मल्टीप्लिकेशन सर जी वो थोड़ा उसमें था ना, कंफ्यूज हो रहा। तो ये जो भी आपने सॉल्व किया, ये मैं पूछ रहा हूँ, ये आपने कन्वोल्यूशन किया या मल्टीप्लिकेशन? बेटा ये पीछे से मैंने सारा समझाया है, उस टाइम आप कहाँ थे? जी सर वो मैं पूछने लगा था वो। ठीक सर, एक बार उस स्लाइड पे आप जाइएगा, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा अगर सेव नहीं करनी, ये जो अभी आपने बताई। आपको समझ नहीं है जो मैंने सारा पेंट में पीछे समझाया है? आ गई है सर, बस वो स्क्रीनशॉट लेना है। लो बेटा। बस सही है सर। यार प्लीज रटे ना मारो, प्लीज कॉन्सेप्ट को समझो मेरे भाई, कॉन्सेप्ट को समझो। जी मुझे सर कोई मैं रटों से देख रहा गर्ज नहीं है, मुझे कोई फार्मूले से गर्ज नहीं है, मुझे किसी चीज से गर्ज नहीं है, मुझे आपके कॉन्सेप्ट से गर्ज है मेरे भाई। हूँ। अभी भी अगर किसी चीज को क्रैम करके एग्जाम में जाके सॉल्व करके आंसर निकाल लोगे तो क्या फायदा ऐसे इंजीनियर का यार? ऐसी इंजीनियरिंग का कोई फायदा नहीं है। फिर आप एफएससी की डिग्री में और इस डिग्री में फर्क क्या हुआ? उधर भी फार्मूला रट के चले जाते थे, आंसर करके नंबर आ जाते थे, इधर भी अगर यही काम करोगे तो बेटा फायदा क्या हुआ? फिर क्या क्या कर रहे हो भाई? अगर प्रोफेशनल डिग्री करने जा रहे हो, जी ये प्लीज अभी क्लियर हो गया, ये कन्वॉल्व हुए। प्लीज आप अपने कॉन्सेप्ट्स बनाओ जी सर। बेटा। 6 सेमेस्टर है, आधी 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 से ज्यादा इंजीनियरिंग गई। खुद सोच लो एक साल में आखिर में क्या करोगे? आखिर में सब कोर्सेज बहुत कम हो जाते हैं, जितनी इंजीनियरिंग करनी थी यही तक कर लेते हो आप लोग। जी सर। अब समझ आ गई है या अभी भी कंफ्यूजन है आपको कोई? नहीं नहीं आ गई सर, ये बस समझ आ गया, ये कन्वोल्यूशन हुई है जो भी किया आपने। बेटा हाँ, ये तो कन्वोल्यूशन का साइन भी लगा हुआ है ना, आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? कन्वोल्यूशन का साइन हुआ हुआ है ना, देख नहीं रहे आप? जी सर। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, इसमें तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे टाइम की दुनिया में दो सिग्नल्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो ये तो जी बेसिक प्रॉपर्टी है फोरियर की कि अगर टाइम की दुनिया में दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो फ्रीक्वेंसी की दुनिया में वो कन्वॉल्व होते हैं। ठीक हो गया। तो बेटा फ्रीक्वेंसी की दुनिया में तो हमने करना ही कन्वॉल्व है, क्योंकि प्रॉपर्टी हमें बोलती है।
कि टाइम की दुनिया में अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फ्रीक्वेंसी की दुनिया में कन्वॉल्व ही होने हैं। ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है, तो लॉ है, लॉ को हम वायलेट ही नहीं कर सकते। सही हो गया। बाकी किसी को कोई सवाल? कि ये y ऑफ f की इक्वेशन कैसे बनी है, किसी का कोई सवाल? सारे ही खामोश हो यार। आगे सर चलूं या मैंने समझ इतनी आ लाइन गई है सारी सर सी? जी, ये कन्वॉल्व कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, सारी समझ है। आ गई है, परफेक्ट। यस सर। जी सर यस सर। क्लियर है। खतीजा आपको आ गई है? यस सर, आ गई। बेटा बस अगर आपको समझ आ गई तो अच्छा है, फिर बाद में इन बच्चों को समझाना अगर इनको ना आ रही हो। क्लास में एक दो बच्चों को लाजमी अच्छी तरह समझ आनी चाहिए, मुझे पता है फिर वही बच्चे आगे कन्वे करते हैं। तो खतीजा आपको ना एक ही चीज समझ आनी चाहिए, प्लीज आस्क मी अगेन एंड अगेन इफ यू हैव एनी एम्बिग्विटी सो दैट यू मे पास ऑन टू योर फ्रेंड्स, ठीक है? ओके सर। अब यहाँ पे बेटा एक बहुत मजे की चीज हो गई है मगर आप लोगों ने नोटिस ही नहीं की। यहाँ पे साइंस ने करिश्मा करके दिखाया है, अब प्लीज इसको महसूस करो प्लीज। ये बेटा जो मैसेज सिग्नल था ये कौन सी फ्रीक्वेंसी पे मौजूद था? ये वाला जो कि अभी कन्वोल्यूशन नहीं हुई, आपका सिंपल मैसेज सिग्नल था एम ऑफ एफ, किस फ्रीक्वेंसी पे लोकेट करता था बेटा? एफ पे। एफ पे, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी पे एग्जिस्ट करता था ना? लो फ्रीक्वेंसी पे एग्जिस्ट करता था ना बेटा? यस सर। एफ इज इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट करता है बेटा। आफ्टर द यस। प्रोसेस ऑफ एम्पलीट्यूड, जब हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ दिस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यही वाला मैसेज सिग्नल कहां पहुंच गया है, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे पहुंच गया है? 990 to एफ 8 माइनस से एफ ऑफ लेकर सी। 1002 तक। कहां पे पहुंच गया है? एफ सी पे पहुंच गया मेरे भाई, हाई फ्रीक्वेंसी पे पहुंच गया है। ऐसा है कि नहीं है? यस सर। यस यस सर। सर। तो क्या हमने एक बेस बैंड सिग्नल को पास बैंड सिग्नल में कन्वर्ट नहीं कर दिया? ऐसा ही है सर। यस सर। बेटा यही तो मॉड्यूलेशन का काम है, यही मॉड्यूलेशन हो गई है मेरे भाई कि यू हैव कन्वर्टेड द बेस बैंड सिग्नल इनटू पास बैंड सिग्नल। आपने अपने मैसेज सिग्नल को लो फ्रीक्वेंसी से उठा के हाई फ्रीक्वेंसी पे ले गए हो, और यही तो होती है मॉड्यूलेशन, ये होती है मॉड्यूलेशन, के नहीं होती? ऐसा ही यस सर, जी सर। लो सर। फ्रीक्वेंसी को हाई यस। फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना। मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लो फ्रीक्वेंसी कंटेंट इनटू हाई फ्रीक्वेंसी कंटेंट। डेफिनेशन जो मैंने पहले दिन लिखवाई थी, it is the process of converging the baseband signal into baseband pass signal। अब समझ आएगी कैसे? यस सर, एक सिंपल जी फ्रीक्वेंसी को हमने यस सर। यही काम हमने नहीं किया, उसको लो फ्रीक्वेंसी से उठा के हाई फ्रीक्वेंसी पे पहुंचा दिया है। क्लियर हुआ जी? यस सर। यस सर। आई होप सो के यू पीपल गॉट माई पॉइंट, आई होप सो। खतीजा आपको क्लियर है बेटा? जी सर। यार प्लीज कोई एक और बच्चा भी मुझे रिस्पॉन्स करो ना यार, ताकि मुझे अंदाजा हो कि कम से कम 2-3 बच्चे सीख रहे हैं अच्छी अच्छी तरीके से, ताकि मेरी जिंदगी आसान हो जाए। अब मैं आपको जी सर, आ गई है समझ। अब जो मैंने इक्वेशन में चीज समझाई है, यही चीज आपको अब मैं उसमें समझाता हूँ, पिक्टोरियली तस्वीरों से समझाता हूँ। ऑब्वियसली जब तक हम चीज को प्लॉट ना करें तब तक चीज समझ नहीं आती। याद रखना, इक्वेशनों से कभी भी सिग्नल नहीं होता, या इक्वेशनों से कभी भी कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होता। यू ऑलवेज नीड टू प्लॉट, आपने इसका स्पेक्ट्रम प्लॉट करना होता है। प्लॉट करोगे तो चीजें समझ आएगी, वरना इक्वेशन में लगे रहोगे, इक्वेशन से कभी चीज समझ नहीं आती बेटा। हमेशा पिक्टोरियल भी देखना चाहिए, पिक्टोरियल इसको बोलते हैं, पिक्टोरियल।
बेहतरीन हो गया सर जी। सर मैं हमेशा आपकी बात के साथ एग्री करता हूँ कि पिक्टोरियल से आपको पता है क्वेश्चन है तो मुझे भी समझ में नहीं आती। फिर सारे बच्चे और सारे टीचर कहते हैं मैं नालायक आदमी हूँ, लेकिन मुझे सारी समझ ही पिक्टोरियल की आती है। मूसा मेरा भाई है, मुझे भी पिक्टोरियल से समझ आती है। लेकिन सर असल में बात पता है क्या है, चले आपके साथ आज चीज एक शेयर ही कर देता हूँ। अब ये तो चले कम्युनिकेशन सिस्टम कोर्स है, इसमें ज्यादा नहीं गया, लेकिन क्या वो ईएमटी में मैंने इसलिए मार खाई है बहुत शदीद किस्म की। शायद आप किसी भी बच्चे से पूछ ले, मैंने ईएमटी में इसी वजह से मार खाई है कि मैं समझता था कि जी आई एम द बेस्ट पिक्टोरियल लर्नर। अब बाद में पेपर सारा क्वेश्चन का था तो मैंने बहुत मार खाई है उसमें, किसी भी बच्चे से पूछ ले आप। पिक्टोरियल, ऑलवेज पिक्टोरियल। मुझे खुद पिक्टोरियल पसंद है बेटा। मैं हमेशा कहता हूँ तस्वीरों की ज़बान हमेशा ज़्यादा अच्छी समझ आती है, वो आपके जहन में रह जाती है ना। मैं क्या बना रहा हूँ, आप लोगों को फॉलो कर रहे हैं मुझे? जी सर जी, आप वो ट्रांसफॉर्म्ड सिग्नल बना रहे हैं। फ्रीक्वेंसी की दुनिया का सिग्नल बना रहा हूँ, एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी की दुनिया का। Are you people following me? मैं क्या बना रहा हूं? कौन बताएगा ये नीचे वाला सिग्नल मैंने कौन सा प्लॉट किया है? सही है, काज का सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी। कॉस का सिग्नल है, वेरी गुड, शाबाश। जवाब में क्या मिलेगा? ऊपर वाला सिग्नल साइन का है, नीचे वाला कॉस का है। जवाब में क्या मिलेगा भाई, कौन बताएगा? कौन बताएगा? सही है। सर दोनों ये जो जगहों पे एम ऑफ एफ मैसेज शिफ्ट हो सिग्नल है जाएगा। जो हमारे पास ऊपर पड़ा हुआ है, ये दोनों पे चला जाएगा, ये -FC पे भी और FC पे भी। यस सर, ये बनेगा A/2 M(-FC) और A/2 M(-FC). समझ आ गई? क्या बेटा ये वही प्लॉट नहीं बन गया जो यहां पे इक्वेशन में गिवन है जी? यस सर। बिल्कुल ऐसे ही है सर, और साथ ही साथ एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई हो रही है उसके दोनों के साथ यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताओ, ये मैसेज सिग्नल किस फ्रीक्वेंसी में मौजूद था? लो फ्रीक्वेंसीज पे। लो आप कहाँ चला गए? मैं वही मैसेज सिग्नल। हाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी FC पर। तो क्या आपने अपना पर्पस अचीव कर लिया कि नहीं? यस सर, कर लिया। यस सर। मॉड्यूलेशन। दिस इज नोन एज मॉड्यूलेशन। और बेटा इसकी समझ ही तब आती है, इसकी समझ ही तब आती है जब बेटा आप इसको फ्रीक्वेंसी की दुनिया में जाके देखो। अगर आप टाइम की दुनिया में इसको देखते तो कुछ भी समझ ना आती। समझ आ गई बेटा? टाइम की दुनिया में क्या है बेटा, टाइम की दुनिया में क्या समझ आती है? टाइम की दुनिया में तो हमें इक्वेशन है कि m(t) इंटू कॉज ऑफ 2 पाई FCT। इससे समझ आती है कि क्या हुआ बेटा? हाँ, क्या टाइम की दुनिया में आपको पता लगा कि क्या हुआ? नो सर। मुश्किल बेटा कहाँ। इट इज द फ्रीक्वेंसी की दुनिया, इट इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म विच हेल्प अस, विच एनालाइज, ठीक है, जो कि हमारी एनालिसिस में हेल्प करता है कि हमें पता लगे कि भाई हमारा मैसेज सिग्नल कैसे लो फ्रीक्वेंसी से उठ के हाई फ्रीक्वेंसी पे चला जाता है।
and this process is exactly known as the modulation process. अब समझ आ गई बेटा आप लोगों को? यस सर। कोई सवाल आप लोगों का बेटा? कोई सवाल है? क्लियर है जी? यस सर। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे हम थे बेटा। अब उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी समझ आ गई होगी कि हम मॉड्यूलेशन में क्यों मल्टीप्लिकेशन करते हैं मैसेज सिग्नल की कैरियर के साथ। समझ आ गई है क्यों मल्टीप्लिकेशन करते हैं? है जी? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. दैट्स गुड, माशाल्लाह, दैट्स गुड। ये बेटा अब टाइम डोमेन में कुछ सिग्नल्स प्लॉट हुए हुए हैं। ये देखें, ये कैरियर है। कैरियर को हमने क्या डिफाइन किया है कि कैरियर इज नथिंग बट अ हाई फ्रीक्वेंसी साइनोसाइड। तो ये एक हाई फ्रीक्वेंसी का साइनोसाइड है, ऐसे ही है ना? देखें इसकी जो ऑसिलेशन है बहुत ज्यादा है, विच शोस कि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, ऐसे ही है बेटा। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं मैसेज सिग्नल के साथ तो हमको जवाब में ये पार्ट सी मिलता है, विच इज नोन एज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये पार्ट सी हमें कैसे मिलता है बेटा? टाइम की दुनिया में पार्ट सी हमको ऐसे नजर आ रहा होगा, जो कि सी पार्ट में नजर आ रहा है, ठीक है। जब हम इन दोनों सिग्नल को मल्टीप्लाई करेंगे ना, एम ऑफ टी इंटू कॉज ऑफ 2πfct, तो हमको ये चीज मिल जाएगी। जब आप ऑसिलोस्कोप पे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, आपको ये पार्ट सी में जो नजर आ रहा है आपको इस तरह का मिल जाएगा। आपको इस तरह के एनवेलप्स मिल जाएंगे बेटा, यूं करके। इसको एनवेलप बोलते हैं, एनवेलप बोलते हैं इसको बेटा कम्युनिकेशन की दुनिया में। एनवेलप से मुराद कि ये इसका ऊपर वाला लिफाफा, ये इसका नीचे वाला लिफाफा, दरमियान में ये बंद हो गया है, ठीक है। इसको एनवेलप बोला जाता है बेटा। ये कैसे बनता है बेटा टाइम की दुनिया में, ये मैं बाद में बताऊंगा जब मैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाले टॉपिक में चला जाऊंगा, ठीक है। मगर अभी आप देखो तो इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल से बेटा सिर्फ आपको ये पता चल रहा है कि जब आपने इस मैसेज सिग्नल को कैरियर के साथ मल्टीप्लाई किया तो बेटा होता क्या है कि इस कैरियर की देखें, इस कैरियर की एम्पलीट्यूड वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द मैसेज सिग्नल। ऐसा है कि नहीं है? इधर आप बेटा इस मैसेज सिग्नल को गौर से देखो तो इधर इसकी एम्पलीट्यूड क्या हो रही है बेटा? जीरो से आगे ऊपर की तरफ जा रही है ना, इसकी एम्पलीट्यूड बढ़ रही है, ऐसा है कि नहीं है? यस सर। तो बेटा इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो टाइम की दुनिया में बनेगा बेटा, उसकी भी देखिए एम्पलीट्यूड क्या होगी, कम से ज्यादा होती जाएगी, इसकी एम्पलीट्यूड वेरी होती जाएगी। जब बेटा हाई पीक पे पहुंच जाएगा तो फिर हाई पीक पे मैसेज सिग्नल लो एम्पलीट्यूड की तरफ आना शुरू हो जाएगा, ऐसा है कि नहीं है? इसकी एम्पलीट्यूड कम से कम होती जाएगी, ठीक है। तो बेटा फिर क्या हो जाएगा कि इसकी एम्पलीट्यूड दोबारा यूं कम होती जाएगी। फिर जब बेटा यहाँ पे आ जाएगा और दोबारा ये एम्पलीट्यूड इसकी बढ़ने शुरू हो जाएगी तो यहाँ पे भी इसको बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनेगा उसकी एम्पलीट्यूड दोबारा बढ़ने लग जाएगी, दोबारा कम आएगा तो दोबारा कम होने लग जाएगी। तो बेटा इस तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू करता है और आपकी बेटा कैरियर की जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी करती रहती है विद रिस्पेक्ट टू द एम्पलीट्यूड वेरिएशन इन द मैसेज सिग्नल। ठीक है बेटा, समझ आइए आपको? तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल के बारे में बेटा हमने क्या पढ़ा था? हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल के बारे में यही पढ़ा था कि ये ऐसी मॉड्यूलेशन स्कीम है जिसमें कैरियर की एम्पलीट्यूड वेरी करेगी विद रिस्पेक्ट टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। तो क्या इसमें कैरियर की एम्पलीट्यूड वेरी नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू द मैसेज सिग्नल? यस सर, कर रही है। Yes, sir. कीपिंग इन माइंड के फ्रीक्वेंसी एंड फेज विल रिमेन कांस्टेंट। देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी वही है बेटा, फ्रीक्वेंसी जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी थी वही फ्रीक्वेंसी इसकी भी है, ऐसा है कि नहीं है? सर लेकिन फ्रीक्वेंसी वही है, हम तो हमारी मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड में वो आ रही है ना, चेंज आ रही है, तो इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहेंगे। हाँ तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है बेटा, देखिए यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन लिखा हुआ है, ठीक है जी। यस सर। डेफिनेशन क्या थी बेटा? मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस इन विच वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर या एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी या फेज ऑफ द कैरियर की इज लीनियरली वेरिड
विद रिस्पेक्ट टू द मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन, यानी कि कैरियर की एम्पलीट्यूड वेरी करेगी विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएशन इन द मैसेज सिग्नल। तो बेटा यही हो रहा है ना कि जहां जहां मैसेज सिग्नल में वेरिएशन आएगी उस हिसाब से क्या होगा, इस कैरियर की एम्पलीट्यूड कम या ज्यादा होगी। तो बदले में बेटा इस तरह का एक सिग्नल बन जाता है जिसको हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल बोलते हैं। समझ आ गई या नहीं? सर जी इसमें ऐसे आ गई मैं है सर। समय सर जी अपना कसूर, एक सेकंड ओ नहीं यार सर जी, अपना कसूर मानता हूँ कि मैं थोड़ा सा लेट शामिल हुआ था, लेकिन उसके बावजूद लिहाजा मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आई। लेकिन मुझे आज ये समझ गए इस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की केस में जो मेन चीज है वो ये कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उस पे के हिसाब से एम्पलीट्यूड होता है। जहाँ एम्पलीट्यूड ज्यादा है वहाँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर देते हैं, जहाँ एम्पलीट्यूड कम होता है वहाँ फ्रीक्वेंसी कम कर देते हैं। सर कैन यू हियर मी? सर जी कैन यू पीपल सी कि मैंने क्या प्लॉट किया है बेटा? जी सर जी यस सर। आपको रेड में क्या नजर आ रहा है? एनवेलप्स। ब्लू में क्या नजर आ रहा है बेटा? अच्छा एक मिनट सर, ये तो अच्छा एक मिनट, ये है सर, बेटा ऊपर अगर देखें तो साइन है और नीचे देखें तो बेटा मेरी बात याद रखना, जब भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होती है ना तो बेटा ये एक कुदरती अमल है। और ये मैं बताऊंगा कि होता कैसे, मगर मैं अभी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के टॉपिक में गया ही नहीं हूँ। होता क्या है बेटा, मेरी बात याद रखना कि आपका डिस्टॉर्शन आ रही है बेटा, ये माइक ऑफ कर दो। बस थोड़े जा के लगे चना जेड़ा कार्टून सामने तुसे की लापसी खबे बस अनवर राइट प्लाजा को ख्याल में 2 मिनट पहुंचना था। ये कौन सी लैंग्वेज है यार ये माइक ऑफ कर दो प्लीज। बस है। हां आए ओके पुलता ना इसको आगे लंग गया चना तुसे सामने बहुत किसका माइक है यार? हां इस सामने तुसे सर कैन यू हियर मी? यस आई डू। अब थैंक यू आपको समझ आ गई है कि बेटा एक्चुअली वेन एवर यू मल्टीप्लाई दी कैरियर सिग्नल विद द मैसेज सिग्नल, तो बेटा आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर रहे होते हो। तो बेटा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड का जो टाइम की दुनिया में सिग्नल बनता है, ठीक है बेटा, ये टाइम की दुनिया में सिग्नल बन रहा है, ठीक है, ये टाइम की दुनिया का सिग्नल है, फ्रीक्वेंसी की दुनिया में नहीं। अभी हम टाइम की दुनिया में एनालिसिस कर रहे हैं। तो बेटा आपको जो इन दोनों के प्रोडक्ट से सिग्नल मिलता है कुछ इस तरह का मिलता है। इस सिग्नल को बेटा हम एनवेलप सिग्नल बोलते हैं। अब आप देखें कि कुदरती तौर पे बेटा होता क्या है कि जब आपको ये वाला सिग्नल मिलता है जिसमें कैरियर की एम्पलीट्यूड वेरी कर रही होती है, कम या ज़्यादा हो रही होती है विद रिस्पेक्ट टू द मैसेज सिग्नल, इसमें बेटा अल्लाह की शान देखें बेटा कि ऊपर की तरफ आपको एक मैसेज सिग्नल नज़र आ रहा है रेड में, ऐसा है कि नहीं है? ये कंप्लीट मैसेज सिग्नल नहीं है जो कि ऊपर बना हुआ है, आपको नज़र नहीं आ रहा क्या? क्या यस इसको अगर हम यूं मिला के देखें तो क्या ये एक मैसेज सिग्नल नहीं है, वही साइंस का सिग्नल नहीं है? यस सर। और नीचे की तरफ देखो क्या ये माइनस एम ऑफ टी नहीं है? उसी एम ऑफ टी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो उल्टा हो जाएगा ना। यस सर। तो ये माइनस एम ऑफ टी नहीं मिलना ब्लू में? ऐसे ही है सर। तो बेटा एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, इसको हम एनवेलप सिग्नल बोलते हैं बेटा। ये एनवेलप हो जाता है, आपका कैरियर जो होता है ना दो मैसेज सिग्नल के दरमियान फंस जाता है, एक एम ऑफ टी और दूसरा माइनस एम ऑफ टी। इसको प्लॉट करने का तरीका ये होता है बेटा कि आप बस ऊपर एक मैसेज सिग्नल बना लो और नीचे एक मैसेज सिग्नल बना लो और दरमियान में ना यूं हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल बना लो, दरमियान में हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल फंसा दो, तो ये बेटा आपके पास एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल बन जाता है। सर क्लियर है? इस तरफ तो हो सकता है ना कि ये जो अपर साइड्स हैं उनको आपस में मिला दें और जो लोअर साइड्स हैं उनको आपस में मिला दें तो वही सिग्नल बन जाता है, ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ऐसे हुई ही है है, नीचे। जब भी आप एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनाओ तो एम ऑफ टी बनाओ, नीचे से माइनस एम ऑफ टी बनाओ,
इस तरह का एनवेलप बना लो और दरमियान में ना उसी तरह की उसी फ्रीक्वेंसी का कैरियर प्लॉट कर दो। सही होगा सर। ठीक है बेटा, तो बेटा दिस Yes. इज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इन टाइम डोमेन, दिस इज द सिग्नल ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इन टाइम डोमेन। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी की दुनिया में भी आप लोगों ने करके देख लिया है कि फ्रीक्वेंसी की दुनिया में कैसे बनता है। समझ आ गई है बेटा? एनी Yes, sir. इश्यूज? नो? अच्छा, घबराना नहीं है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का चैप्टर नंबर 4 हमने डिटेल में पढ़ना है और मैंने आपको बताना है कि एनवेलप क्यों बनते हैं। जैसे मैंने आपको बोला ना, अल्लाह की चाहत है कि ऊपर से मैसेज सिग्नल बन जाता है, एक नीचे से मैसेज सिग्नल बन जाता है, दरमियान में कैरियर फंस जाता है। क्यों होता है ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, अभी तो मैं चैप्टर 4 में गया भी नहीं। ठीक है, अभी सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। क्लियर हो गया जी? सर जी एक क्वेश्चन बता सो दें। दिस वाज दी बेटा 2 पाई FCT, दिस वाज दी मैसेज सिग्नल। ये बी पार्ट बी में दिस वाज दी मैसेज सिग्नल, और ये सर पार्ट जी सी में क्या है कौन बताएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट है जी। समझ आ गई? यस सर जी क्वेश्चन है। और इसको फिर हमने फ्रीक्वेंसी की दुनिया में देख लिया कि यही प्रोडक्ट रिप्लेस हो जाता है किस चीज से? अगर टाइम की Convolutions. दुनिया में मल्टीप्लाई हो रही है तो फ्रीक्वेंसी की दुनिया में क्या होंगे? Convolution. कन्वोल्यूशन होंगे। एम ऑफ टी बन जाएगा एम ऑफ एफ, कॉस बन जाएगा इम्पल्सिस, और वो मैसेज सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी पे चला जाएगा। तो बेटा आप लोगों ने दोनों दुनिया में एनालिसिस करके देख लिया है, टाइम की दुनिया में भी एनालिसिस करके देख ली है, फ्रीक्वेंसी की दुनिया में भी एनालिसिस करके देख लिया। ऐसा है कि नहीं है? एनी प्रॉब्लम? सर जी मैं पूछूं क्वेश्चन? एनी प्रॉब्लम जी? सर जी मैं पूछ सकता हूं? जी जी मूसा। अच्छा सर दो क्वेश्चन है। एक तो ये कि जो हमने सर्किट बनाया था एफएम ट्रांसमीटर का, उसमें हम जो भी एम्पलीट्यूड बेस अपनी आवाज का सिग्नल निकालते थे, वो उसको सर्किट जो था वो उसको खुद ब खुद ही उसमें कर देता था, फोरियर ट्रांसफॉर्म करके उसको फ्रीक्वेंसी की दुनिया में ले आता था। बताएं ये कैसे मुमकिन है? मुझे नहीं पता बेटा कि आपको वो सर्किट क्या करता था, मैंने देखा सर नहीं। उसमें टैंक सर्किट लगा हुआ था, उसमें और वो इंडक्टर और कैपेसिटर जो थे ना, वो फ्रीक्वेंसी को हाई करते थे। बेटा वो हम अभी देखेंगे, वो मैं आपको डिटेल में कराऊंगा। मूसा फिक्र ना करो बेटा, आपका आगे पूरी सेमेस्टर ही हमने ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ना है, हमें और कुछ पढ़ना ही नहीं है मेरे बेटा। आज तो मैं सिर्फ डेफिनेशन करवा रहा हूँ, ठीक है, वैसे ही दिखा रहा हूँ। अभी नेक्स्ट बेगम क्वेश्चन। रहो, अभी जो मैंने आप लोगों को एनालिसिस कराने हैं तो आपको अलग पता जाएगा, अभी सिर्फ गपशप हो रही है। ठीक है जी? सर जी एक बड़े मजे का क्वेश्चन है। सर जी ये जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। फर्स्ट करें, एक है सिटी एफएम 89, ठीक है, फर्स्ट करें, ठीक है, और एक आपके पास नातों का चैनल है, चैनल 90, सपोज करें, या ठीक। मूसा प्लीज ना यार, प्लीज यार मुझे पढ़ाने दो ना मूसा, ये गपशप बाद में करेंगे ना, मेरे मेरे रूम में आ जाना, गपशप करेंगे, ठीक है? सर जी क्वेश्चन ये है कि जब फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी, इस फ्रीक्वेंसी की दुनिया में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट होगी, तो वो तो कांस्टेंट ही नहीं रहेगी। तो जो आपका सिग्नल होगा वो तो मुख्तलिफ चैनलों में इंटरफेयर नहीं करेगा कि कट जाएगा। बेटा गप करेंगे ना, गप करेंगे इस पे। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन बिल्कुल एक अलग दुनिया है बेटा, अभी हम सिर्फ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं, वो अलग दुनिया है। हर एक दुनिया अगले दुनिया से डिफरेंट है बेटा। फ्रिक्वेंसी की मॉड्यूलेशन जब हम करेंगे उसका फोरियर एनालिसिस डिफरेंट तरीके से होता है। यहाँ पे जो अभी हमने सारा फोरियर का एनालिसिस किया, फ्रिक्वेंसी का एनालिसिस किया, ये हमने सिर्फ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए किया है, ठीक है? फ्रिक्वेंसी की दुनिया इज कंप्लीटली डिफरेंट दुनिया। तो अभी रुक जाओ, अभी मैं उधर नहीं जा रहा, अभी सिर्फ बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, अभी सिर्फ आपको डेफिनेशंस की हद तक पे पढ़ा रहा हूँ, इनके अलग अलग से पूरे चैप्टर्स हैं। यही ना समझो कि मैंने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन खत्म कर दिया, खुदा के बंदे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मैंने भी स्टार्ट भी नहीं किया, स्टार्ट भी नहीं किया, ये तो आपको सिर्फ एक नोशन दे रहा हूँ। क्लियर है जी? पार्ट डी में देखे बेटा, पार्ट डी में बुक वाला आपको कहता है कि अगर ये कैरियर और ये मैसेज सिग्नल जो ए बी में है एफएम मॉड्यूलेटेड बन जाए, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो जाए या फेस मॉड्यूलेशन बन जाए, तो टाइम की दुनिया में बेटा आपको सिग्नल इस तरह का कुछ नजर आएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैरियर की फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है, कैरियर की फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। ऐसा है कि नहीं है? एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट बट द फ्रीक्वेंसी इज वेरिएंट।
ऐसा है कि नहीं है बेटा? जी यस सर। सर। तो देखें जब आपका मैसेज सिग्नल बेटा बढ़ता जाता है, देखें 0 से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप यहाँ देखें बेटा इस कैरियर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है। ज़्यादा हो रही है कि नहीं हो रही? देखें करीब करीब आ रहे हैं ना, जब करीब करीब आएंगे मतलब कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है। ऐसा ही है? यस सर। क्लियर जी? और जब बेटा आपके इस मैसेज सिग्नल की एम्पलीट्यूड कम होने लगे, तो देखिए इधर फ्रीक्वेंसी कम होने लग जाती है। फ्रीक्वेंसी कम होने लग गई है कि नहीं? सर ठीक ये है। लगता है अगर रिपीटर यस। काम कर रहे हैं। तो in this beta the frequency of carrier is changing with respect to the amplitude variation in the message signal। जब मैसेज सिग्नल की एम्पलीट्यूड बढ़ेगी तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जब मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो बेटा इस वाले सिग्नल में एफएम मॉड्यूलेशन में आपकी फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल, एम्पलीट्यूड रिमेन कांस्टेंट। ऊपर वाले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या था कि फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड वेरी कर रही थी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि एम्पलीट्यूड रिमेन कांस्टेंट बट फ्रीक्वेंसी वेरिंग। ऐसा है कि नहीं? क्लियर बेटा? यस सर। क्लियर है। दैट्स ग्रेट जी। आगे चलूं? यस सर। बेटा अब डीमॉड्यूलेशन क्या होती है मैं अगेन बता रहा हूं कि मैं सिर्फ नोशन ऑफ बता रहा हूं, नोशन मीन कि सिर्फ बेसिक आइडिया बता रहा हूं, अभी हम कर नहीं रहे कुछ भी। मॉड्यूलेशन हमने कवर कर ली है, मॉड्यूलेशन की सारी डेफिनेशन हमने कर ली है, मॉड्यूलेशन की हमने एनालिसिस भी करके देख ली है, इवन फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी करके देख ली है, टाइम की डोमेन में भी करके देख लिया। अब हम बेटा डीमॉड्यूलेशन को देखते हैं। डीमॉड्यूलेशन क्या होगा बेटा? सर हाई दोबारा फ्रीक्वेंसी से उस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को लो फ्रीक्वेंसी पे लेकर आना। लो फ्रीक्वेंसी। से लो तरफ ठीक है करना। बेटा, तो रिवर्स ऑफ मॉड्यूलेशन, जो काम वहां पे हुए थे यहाँ पे वही काम उल्टे में होंगे। ये डिटेल में हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। क्लियर हो गया बेटा? तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बेस बैंड सिग्नल फ्रॉम बैंड पास सिग्नल और द कन्वर्जन ऑफ बैंड पास सिग्नल अगेन इनटू द बेस बैंड सिग्नल इज नोन एज द डीमॉड्यूलेशन। क्लियर है जी? जी सर। अब बेटा रिवीजन ऑफ सिग्नल एंड सिस्टम आ जाती है, जो कि पूरा आपका चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जो आपके बुक के दोनों चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट रिवीजन है सिग्नल एंड सिस्टम की। ठीक है, सबसे पहले बेटा अब अच्छा ये रिवीजन है, अच्छा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग सारा पढ़ चुके हो सिग्नल एंड सिस्टम में, तो इसलिए ना मैं बहुत तेजी से गुजारूंगा बेटा। मैं चैप्टर 2 और चैप्टर 3 पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने चैप्टर 4 में छलांग लगाना है क्योंकि हम पीछे रह जाएंगे बहुत ज़्यादा, तो इसलिए बेटा मैं स्पीडो में गुजरूंगा। तो कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, आई होप कि आपको बेटा कंटिन्यूस और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में अच्छी तरह आइडिया है? आगे चलूं? यस यस सर। सर। जी सर। एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, आपको एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में भी अच्छे तरीके से आइडिया है। आगे चलूं? यस सर, यस। यस सर। ये भी पता है सर जी। क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल बेटा, सिग्नल्स को हम किन किन चीज़ों में क्लासिफाई करते हैं? कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट पता है आपको, एनालॉग एंड डिजिटल पता है आपको, पीरियोडिक एंड एपीरियोडिक पता है आपको, एनर्जी एंड पावर सिग्नल उस दिन मैंने करा लिया था, याद है? यस सर, ईएसडी और पीएसडी। यस सर। क्लियर है पीएसटी। आपको? डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक सिग्नल्स, प्रोबेबिलिस्टिक सिग्नल्स को बेटा रैंडम सिग्नल्स भी बोलते हैं, तो आप लोग को ये भी पता है कि डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल कौन से होते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक सिग्नल कौन से होते हैं। प्रोबेबिलिस्टिक सिग्नल्स भी रैंडम सिग्नल जिनको अपने आप को बिहेवियर पता ना हो, जिसको आप प्रिडिक्ट ना कर सकते हो कि आगे क्या होगा। डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स बेटा वो होते हैं जो कि आपको पता हो कि आगे उसकी आउटपुट क्या बनेगी, जैसे साइन और कॉस में आपको पता होता है कि इसकी शेप सारी जिंदगी यही रहेगी। क्लियर है जी? कॉइन फेंका था और उसकी दो ही आउटपुट्स हो सकती हैं। ऐसा ही है। तो बेटा ये पीरियोडिक और ये पीरियोडिक की एग्जांपल हैं, ये एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स हैं। ये बेटा मैंने उस दिन कंप्लीट आपको इन दोनों फार्मूलों में फ़र्क भी बता दिया था। ठीक है, मैंने ये यस भी बता दिया था कि ये 1/t क्यों आता है और ये t के ऊपर हम इन्फिनिटी क्यों लगाते हैं, पता है ना? यस सर। यस सर। डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल बेटा ये भी आप लोगों को पता है, ये खुद डेफिनेशन पढ़ लेना। ठीक है, रैंडम सिग्नल ये होता है कि उसकी हमें आउटपुट को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता।
डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल वो होते हैं बेटा जिनकी मैथमेटिकल फॉर्म एग्जिस्ट करती हो, जिसकी आउटपुट हम डिटरमिन कर सकते हो, ठीक है। रैंडम सिग्नल की आपको पता है कोई मैथमेटिकल फॉर्म नहीं होती, तो इसलिए हम उसकी आउटपुट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है जी? जी सर। कुछ सिग्नल के ऑपरेशंस बेटा जो कि आपके कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, और ये आपको अच्छी तरह आना चाहिए। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग सिग्नल सिस्टम में कवर कर चुके हो, डॉक्टर साहब आपको ये करवा चुके हैं। सबसे पहले बेटा टाइम शिफ्टिंग वाला, तो टाइम शिफ्टिंग मुझे लगता है आपको गपशप होनी चाहिए, आपको ऐसे ही है ना, आता है ना टाइम शिफ्टिंग? यस सर। यस यस सर। सर। राइट और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना गपशप है, ये तो बच्चों वाली चीज़ें होनी चाहिए आपके लिए। टाइम स्केलिंग बेटा, कंप्रेशन एंड डायलेशन, ये भी आप लोगों के लिए गप होना चाहिए, ऐसा है कि नहीं है? यस सर। यस। यस सर। टाइम इन्वर्जन या टाइम रिवर्सल, जी ऑफ टी को माइनस जी ऑफ टी से, जी ऑफ माइनस टी से रिप्लेस करना, आई होप ये भी आप लोगों के लिए गप है। यस। तो ये करके एक सवाल आ गया, ये आप लोग कर सकते हो, जी ऑफ टी गिवन है तो इसका जी ऑफ 3t बना सकते हो? बना सकते हो? यस सर, कर सकते हैं ना इसको। सर अगर अगर कोई करके मुझे प्लॉट करके दिखा सकता है पेज पे, यस सर। प्लीज जल्दी से अपने पेज पे करो, मुझे बताओ, ताकि बस मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो जाए कि ताकि आप लोग को ये तीनों ऑपरेशंस आते हैं। मैं 1 मिनट में आया, अच्छा आप लोग जल्दी से करो पेज पे।
हेलो जी, आई एम बैक। कर लिए? हो गया सर। तो कहाँ पे सिग्नल पहुंच गए? सर ये ये पहुंचे अब 3 2 पे। से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट कहाँ पहले से हो 6 रहा पे था, अब ये 2 से अब हो रहा 2 पे आएगा, फिर 12 को 3 पे डिवाइड किया तो 4 हो गया, फिर 15 वाले पॉइंट को 3 पे डिवाइड है। किया तो 5, और 24 को डिवाइड किया तो 8। है? गुड यार, परफेक्ट, बस परफेक्ट, बस आप लोगों को माशाल्लाह आता है। तो ये बेटा नीचे इसका आंसर गिवन है, ऐसा नजर आ गया आप लोगों को? नजर आ गया? सर। यस सर। यस सर। यही सिग्नल बना है ना आप लोगों का? यस सर। यस यस। सर। सर यही है। चलिए जी, गुड है, शाबाश, आप लोग को आता है, फिर सारे मामला आते हैं आपको। ये भी कर लोगे इसी तरह है? यस सर। ठीक है जी, समझ आ गई है ना? दैट्स गुड जी, माशाल्लाह, ये भी आप लोगों को आता है? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इसका आइडिया है आप लोगों को? इम्पल्स फंक्शन की कहानी किसी को पता है बेटा? कहानी, कहानी आई मीन द फिलॉसफी ऑफ इम्पल्स सिग्नल, किसी को पता है? कोई इस सिग्नल को और इस सिग्नल को रिलेट कर सकता है? इस सिग्नल को और इस सिग्नल को? इम्पल्स का सिग्नल जो होता है बेटा, बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। आप लोगों ने सिग्नल सिस्टम में करके देख लिया होगा कि आप लोगों को बाद सवालात ऐसे दिए हुए होंगे कि सर ने आपसे कहा होगा कि फाइंड इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ दिस सिग्नल। कहा था कि नहीं कहा था? हैं जी? यस सर। तो यस यार इस सर। इम्पल्स सिग्नल में ऐसी क्या खूबी है कि इसका रिस्पॉन्स लोग मालूम करते हैं और वो आपको सब कुछ बता देता है? हालांकि इस सिग्नल की तो कोई जिंदगी ही नहीं है, ये तो सिंपल एक 0 पे 1 का सिग्नल है। इसके इसके ये क्या चीज है? ये तो कुछ भी नहीं है, छोटा सा तो सिग्नल है। ऐसे ही है। हाँ, तो ऐसी क्या खूबी है बेटा कि जब हम किसी सिग्नल का या किसी सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालते हैं तो हमें उस सिग्नल या उस सिस्टम का सब कुछ पता चल जाता है। ऐसी क्या खूबी है भाई इस सिग्नल में? लेट मी एक्सप्लेन द फिलॉसफी ऑफ इम्पल्स सिग्नल। बेटा प्लीज मेरी बात गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना। नजर आ रहा है पेंट? यस सर, आ जी रहा सर। ये कौन सा सिग्नल है मेरे भाइयों? कौन सा सिग्नल है? इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर या रेक्टेंगल बोलते हैं। रेक्टेंगल सिग्नल है या रेक्ट सिग्नल है या स्क्वायर सिग्नल है? रेक्ट का वर्ड अच्छा होता है, स्क्वायर का वर्ड बेटा सिग्नल सिस्टम में कभी यूज नहीं होता, ये याद रखना। अच्छा, हमेशा इसको रेक्ट सिग्नल बुलाया करो। इसको लिखा जाता है यूं, RECT का वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए, रेक्ट का सिग्नल, ठीक है? यानी कि टाइम डोमेन में रेक्ट का सिग्नल। स्क्वायर का वर्ड ना यूज किया करो, अच्छा नहीं लगता, ये वर्ड नहीं है सिग्नल सिस्टम में। रेक्ट का सिग्नल, ये रेक्ट सिग्नल है बेटा। ओके, आप कहते तो मान लेता हूं। ये कौन सा सिग्नल है? ये भी रेक्ट है। ये भी रेक्ट सिग्नल है। क्या बेटा इन दोनों का एरिया अंडर कर्व सेम है? नो। नहीं सर। वाई? सर। हाँ, सर हो सकता है, हो सकता है। एरिया अंडर कर्व सेम है बेटा, मैंने उसकी बिल्कुल विड्थ सेम है। कम के हाइट बढ़ा दी है, यस सर। ठीक है ना? तो एरिया अंडर कर्व रिमेन सेम, यानी कि जितनी मैंने विड्थ कम की उतनी मैंने हाइट बढ़ा दी है, तो एक ही बात है ना फिर? यस सर। जी सर। जी सर। तो बेटा अगर मैं ये प्रोसेस कंटिन्यू करूं और मैं विड्थ कम करता जाऊं और हाइट बढ़ाता जाऊं, तो सेम रहेगा। तो हमेशा एरिया अंडर कर्व सेम रहेगा ना मेरे भाइयों?
जी ऐसा सर। है कि नहीं है? ऐसा ही है सर। यस सर। तो बेटा जब मैं ये प्रोसेस कंटिन्यू करूं और विड्थ कम करता जाऊं और हाइट बढ़ाता जाऊं, तो बेटा एक वक्त ऐसा आएगा कि विड्थ इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाएगी। इनफाइनाइटली क्या हो जाएगी? स्मॉल हो जाएगी। और उसकी हाइट इनफाइनाइट हाई हो जाएगी। ऐसा ही है यस सर। बेटा। इस सिग्नल को हम बोलते हैं इम्पल्स सिग्नल, और इम्पल्स का सिग्नल हमारे पास ऐसे ही बनता है। अब समझ आइए आपको? यस सर। इम्पल्स सिग्नल बेटा, सुनो मेरी बात गौर से, सारी जिंदगी याद रखना। इम्पल्स सिग्नल is nothing but direct signal of infinitely small duration। समझ आई बेटा आपको? जब हम किसी भी रेक्ट सिग्नल की बेटा ड्यूरेशन को छोटा करते जाएं, मतलब विड्थ को छोटा करते जाएं और उसकी हाइट बढ़ाते जाएं ड्यूरेशन, तो बेटा वो कौन सा सिग्नल बन जाता है? इम्पल्स सिग्नल। इम्पल्स सिग्नल बेटा। Pulse दिस इज signal. द फिलॉसफी ऑफ इम्पल्स सिग्नल बेटा। तो इम्पल्स सिग्नल इज नथिंग बेटा बट एक्चुअली दिस इज द रेक्ट सिग्नल। दिस इज नथिंग बट द रेक्ट सिग्नल। असल में ये रेक्ट सिग्नल है, मगर ऑफ इनफाइनाइटली स्मॉल विड्थ, समझ आ गई आपको? यस सर। अब रेक्ट सिग्नल के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में क्या बताया था, किसी को याद है? जी सर। रेक्ट सिग्नल के बारे में मैंने कुछ बताया था। जी सर, आपने कहा था सर कि दुनिया की मतलब इसमें हर किस्म की फ्रीक्वेंसी है, मतलब हर दुनिया की हर एक फ्रीक्वेंसी इसमें मौजूद है। दिस इज सच अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल दैट इट कंसिस्ट ऑफ एवरी फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ल्ड। और मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी रेक्ट सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो क्या मिलता है? सिंक सिग्नल सिंक सर, सिंक मिलती फंक्शन। है। वेरी गुड, शाबाश बेटा, वेरी गुड। तो हमें सिंक फंक्शन मिलता है। और सिंक के बारे में मैंने आपको बताया था कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। सिंक ऐसा सिग्नल है कि उसमें हर एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मौजूद होती है। ठीक है बेटा? तो रेक्ट सिग्नल इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल। जब हम इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो सिंक बनता है। सिंक से हमें पता लगता है कि इसमें दुनिया का हर एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मौजूद है। तो बेटा अब पता लगा कि इम्पल्स सिग्नल को इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल क्यों तस्वर किया जाता है। बिकॉज in actual this impulse signal is a rect signal which consists of every frequency। समझ आ गई बेटा? जी सर। आ गई समझ के नहीं आई? यस सर आगे। एक बात तो बताओ, अब आ गई है? एक बात तो बताओ, आप लोगों ने माशाअल्लाह फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा हुआ है, तो जब आपने किसी इंपल्स सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेते हो तो क्या मिलता है? क्या मिलता है? इंपल्स, किसी भी इंपल्स सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? हैं जी? बेटा आप लोगों से पूछ रहा हूं, इंपल्स सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये तो आपको ज़बान ही आना चाहिए बेटा। बहुत ही बेसिक सिग्नल है सिग्नल एंड सिस्टम का, बहुत बेसिक सिग्नल है। इससे बेसिक सिग्नल तो कोई है ही नहीं। एक्सपोनेंशियल सिग्नल सर। फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछ रहा हूं।
वो तो एक्सपोनेंशियल का जब हम फोरियर मालूम करते हैं तो इम्पल्स मिल जाता है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर वो जब तब होता है जब 1 एक्सपोनेंशियल by सिग्नल s। हाँ। टाइम डोमेन में हो। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा मेरे भाइयों? ये टाइम डोमेन का सिग्नल है, तो फ्रीक्वेंसी की दुनिया में क्या बनेगा? कौन बताना पसंद करेगा? कौन मेरा लाइक बच्चा है? ये मैंने क्या प्लॉट कर दिया है? वन सर जी, परमानेंटली वन। बेटा whenever you take the Fourier transform of impulse signal, you get nothing but one, and that one on complete f सारो f पे वो एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि उस इम्पल्स में दुनिया की हर एक फ्रीक्वेंसी मौजूद है, हर एक फ्रीक्वेंसी पे उसकी वन एम्पलीट्यूड, यानी कि इसमें 10 हर्ट्ज भी है, 20 हर्ट्ज भी है, 30 हर्ट्ज भी है, 40 हर्ट्ज भी है, 50 हर्ट्ज भी है, हर एक फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है। अब समझ आई बेटा आप लोगों को? क्लियर हुआ या नहीं? जी सर। जी सर, आ गया समझ। जी सर। ये आपकी सिग्नल एंड सिस्टम में एग्जांपल है, आप लोगों ने क्या नहीं की? एक मिनट, मैं अभी आप लोगों को आपकी सिग्नल एंड सिस्टम की बुक दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को तसल्ली हो जाए कि मैं भी अपनी तरफ से बातें नहीं कर रहा। आपको शायद लग रहा हो कि पता नहीं सर अपनी तरफ से लगे हुए हैं। क्या आपको ऐसे लग रहा है? नो सर। नहीं नो सर। सर। नहीं, आप लोगों को यकीन नहीं लग रहा होगा। ऐसे ही है ना मेरे भाई? स्क्रीन नजर आ रहा है? यस सर। बेटा ये आपकी ओपन हीम की बुक है, जो कि आप लोगों ने लास्ट उसमें पढ़ी है, ऐसे ही है? पढ़ा या नहीं पढ़ा? या पढ़ा है मेरे भाई? तो अभी आपको एक दिखाता हूं, ये क्या लिखा हुआ है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 4.3 अगर किसी ने की हो, दिस वॉज सिग्नल इन टाइम डोमेन। क्या है सिग्नल? क्या है आपके पास? एक्स ऑफ टी क्या लिखा हुआ है? पल्स फंक्शन। इम्पल्स। उसका GFT फोरियर GFT ट्रांसफॉर्म क्या निकला? 1 1 1 नीचे अंग्रेजी की एक लाइन लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है? पढ़ो। that is the unit impulse क्या इक्वली लिखा हुआ है? कंट्रीब्यूट। अंग्रेजी की लाइन पढ़ी? यस सर। यस इक्वली यस सर। सर। कंट्रीब्यूट एट ऑल फ्रीक्वेंसीज। कंसिस्ट ऑफ इक्वल कंट्रीब्यूशन एट ऑल फ्रीक्वेंसीज। इसमें सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं और सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज की इक्वल कंट्रीब्यूशन होती है मेरे भाई। बहुत ही रिच सिग्नल है फॉर ये यूनिट इंपल्स। ऐसा है कि नहीं है? तो क्या मैंने ये वन प्लॉट नहीं किया? अब समझ आ गई? जी सर क्लियर। अब क्लियर यस हुआ सर। बेटा कि दिस impulse signal Yes. is such a strong signal कि when you take the Fourier transform of it you get one, and that one means कि आपकी हर फ्रीक्वेंसी मौजूद है इसमें, कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज मौजूद है बेटा। अब बेटा आप लोगों को सिंक फंक्शन का पता नहीं था और आप लोग उतने वो मासूम बन गए थे उस दिन। एग्जाम्पल नंबर 4.4 देखो, रेक्टेंगुलर सिग्नल गिवन है, ऐसा है कि नहीं है? उसका फोरियर Yes. ट्रांसफॉर्म क्या बना? सिंक क्या बना? Sync सिंक Sync. फंक्शन बना।
सिंक Well फंक्शन tried. बना। तो बेटा ये तो आपकी बुक है, ये सारी चीजें आपकी बुक हैं, ये आपकी बुक है बेटा, ये मैं नहीं बोल रहा। ये देखिए सिंक फंक्शन, सिंक फंक्शन 4.10 क्लियर है जी। ये देखो और से देखो, ये बी में कॉस का फोरियर ट्रांसफॉर्म बना हुआ है, दो इंपल्सें, पता लग गया क्यों दो इंपल्सें? हेलो, समझ आ गई? जी सर। आपकी बुक ओमेगा में है, मैंने एफ में प्लॉट किए तो फर्क आएगा, इधर पाई पाई आ जाता है, इधर हमारे पास 1/2 आए थे, तो ये फर्क, इससे परेशान ना होना, ये ओमेगा में प्लॉट हुआ है इसलिए 1/2 ही आता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये कौन सा सिग्नल है, कौन बताएगा? 4.8 एग्जाम्पल, ये कौन सा सिग्नल है? उस दिन प्लॉट करके इम्पल्स मैंने ट्रेन, बताया था आपको, ट्रेन ऑफ ऑफ इम्पल्स। इम्पल्सेस, ट्रेन ऑफ Train. इम्पल्सेस मेरे भाइयों। ये देखो ये क्या बना हुआ है नीचे, ट्रेन ऑफ Train. इम्पल्सेस, ट्रेन ऑफ इम्पल्सेस। ये बात मेरी याद रखना, ट्रेन ऑफ इम्पल्सेस का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, पढ़ा था? बेटा याद रखना मेरी बात, ट्रेन ऑफ इम्पल्सेस का फोरियर ट्रांसफॉर्म अगेन ट्रेन ऑफ इम्पल्सेस होता है, दोबारा से ट्रेन ऑफ इम्पल्सेस मिल जाती है। क्यों, ये मैं बाद में बताऊंगा, ये बहुत मजे की चीज है, बहुत मजे की चीज है। ये ऑफ टी है, उसका एक्स ऑफ एफ, दोबारा से आपको ट्रेन ऑफ इम्पल्सेस मिल जाती है। इतनी प्यारी प्रॉपर्टी है इस सिग्नल की कि मैं आपको बता नहीं सकता, इससे दुनिया के काम हो जाते हैं। कैसे होता है ये मैं बताऊंगा, समझ आ गई? जी सर। यस सर। के बंदो, अब ये मैं क्या रिवाइज करवाऊं आपको? ये बुक पहले देखी है आप लोगों ने जिंदगी में? किसी ने पढ़ी है इसको? सही तरह से नहीं पढ़ी बुक। बुक होती है ना मेरे भाई, जब बुक को नहीं पढ़ोगे तो फिर किसको पढ़ोगे? पार्सिवल रिलेशन किसको पता है? ये इतना इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा कि इसके बगैर तो कोई काम दुनिया का हो ही नहीं सकता। सर ये नहीं किसको पढ़ा, इसके बारे में पता है? ये पहली दफा सुना नाम। सर ये नहीं पढ़ा हुआ। बेटा ये रिलेशन आपको कहता है, प्लीज मेरी बात गौर से सुनना, इतना बड़ा बड़ा करके मैंने जूम कर दिया है। ये रिलेशन आपको बोलता है, फोरियर की वजह से हमें ये चीज पता लगी है, ये रिलेशन पता लगा, ठीक है। तो फोरियर के बेटा हम पे इतने करम है कि मैं आपको क्या बताऊं, उस बंदे की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है दुनिया में, सिग्नल सिस्टम की दुनिया में। उसने बेटा पार्सिवल थ्योरम हमको ये बोलता है कि द एनर्जी ऑफ अ सिग्नल इन टाइम डोमेन, ये एनर्जी का फार्मूला है ना, एनर्जी निकालने का फार्मूला है ना। यस सर, ये तो शुरू वाला एनर्जी का ही है। The energy of a signal in time domain is exactly equivalent to the energy of a signal in frequency domain. ये है पार्सिवल रिलेशन। अगर बहुत सिंपल करके बताऊं कि एनर्जी जो उसकी टाइम डोमेन में होगी वो इक्विवेलेंट होगी एनर्जी फ्रीक्वेंसी की दुनिया में। समझ आ गई बेटा? यस सर। क्यों यूज होगा ये मैं बाद में बताऊंगा बेटा, इसकी बहुत बड़ी रीजन है, ये यही तो हमारे काम करती है सारे। कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी ये जो आज आप लोगों ने की है कि टाइम की दुनिया में अगर कोई चीज कन्वॉल्व हो रही हो तो फ्रीक्वेंसी की दुनिया में क्या हो रही होगी? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। तो ये सारा रिवीजन है बेटा आप लोगों का, जो कि आपका चैप्टर 2 और चैप्टर 3 है आपकी बुक का। तो ये मैं सिग्नल एंड सिस्टम की बुक से ये आपको दिखा रहा हूं। अगर आप इस बुक की सारी एग्जाम्पलें कर लेते ना, कोई 24 एग्जाम्पलें इसकी,
तो सीरियसली आपको सब कुछ समझ आ जाता है, आपको एक एक चीज समझ आ जाती है बेटा। ये बेटा मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, इस मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। अगर आप लोगों ने अपनी सिग्नल एंड सिस्टम की बुक को बेटा अच्छी तरह पढ़ा होता तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये अल्फाज कोई पढ़े प्लीज। Multiplication of one signal by another can be thought of as using one signal to scale or modulate the amplitude of the other, and consequently the multiplication of two signals is often referred to as amplitude modulation. पता लग गया मेरे बेटा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू सिग्नल इज रेफर्ड एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। आप लोगों ने आज ये किया, आप लोगों ने आज दो सिग्नल्स को मल्टीप्लाई किया, m ऑफ t को cos के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आप लोगों ने बोला एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गई, किया कि नहीं किया? यस सर। यस सर। एग्जैक्टली यही प्रॉपर्टी सिग्नल एंड सिस्टम की आज हमने यूज किया है बेटा, इसको मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं कि whenever you multiply two signals in time domain, तो फ्रीक्वेंसी की दुनिया में बेटा वो दोनों सिग्नल्स आपस में कन्वॉल्व हो जाते हैं। यही किया आपने कि नहीं? यही बात लिखी हुई है, multiplication in time domain correspond to convolution in frequency domain, and this is also बेटा referred as the modulation property। आपकी बुक कहती है बेटा, ओपन हीम की सिग्नल सिस्टम, मैं नहीं कहता। ये देखो जरा, अगर आप लोगों ने बेटा ये एग्जाम्पल बुक देखी होती, बुक से प्यार किया होता, तो मुझे आज पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिग्नल है फ्रीक्वेंसी की दुनिया में, ये कन्वॉल्व हो गया है कॉस के साथ, तो देखो जवाब में क्या बना, क्या बना? क्या बना? इसी मैसेज सिग्नल को आपने उठा के इधर रख दिया और इसी मैसेज सिग्नल को आपने उठा के इधर रख दिया, जो कि आज आप लोगों ने किया है। आप लोगों ने ये काम किया है कि नहीं किया? किया है सर। यस ये जो हाई फ्रीक्वेंसी वाला भी हमने पढ़ा था, कॉस वाला। एग्जैक्टली मेरे बेटा, और यही चीजें मैंने आपको आज पढ़ाई हैं। तो अगर आप लोग इस बुक की 24 एग्जाम्पलें कर लेते ना, तो मेरी जिंदगी बहुत आसान होती है आज। मगर आप लोगों ने तहैया किया हुआ है कि सर की जिंदगी बहुत मुश्किल लगनी है। तो अब यूनिट इंपल्स की फिलॉसफी पता लगी है जी? जी सर। तो इसलिए बेटा ना ये देखो ना, इसलिए ना यहाँ पे ना इसकी यहाँ पे एक एरो लगाया जाता है यूनिट इंपल्स के साथ बेटा। एक्चुअली दिस एरो शोज कि इसकी जो हाइट है ये इनफाइनाइटली ऊपर की तरफ जा रही है। अब समझ आई ये एरो क्यों लगाया जाता है? यस सर। एक्चुअली हमने विड्थ को ना, विड्थ रेक्टेंगुलर सिग्नल की विड्थ को कम करके हाइट ऊपर बढ़ाते जाते हैं। तो बेटा एक्चुअली दिस इज रेक्ट सिग्नल, तो इसलिए ना इसको ये उसको आसान बनाने के लिए हम ये एरो लगा देते हैं। एरो मींस कि इनफाइनाइटली ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक हो गया जी? तो फिलॉसफी ऑफ यूनिट इंपल्स समझ आ गई है? यस सर। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? नहीं नो सर। सर। नो सर। यहाँ पे एक काम हो रहा है मेरे भाई, कौन बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है? सर यहाँ पे एक इम्पल्स सिग्नल मल्टीप्लाई हुआ किसी सिग्नल के साथ, डेल ऑफ टी के साथ, तो जवाब में क्या मिला? 0। जीरो पे जो भी उसकी एम्पलीट्यूड होगी सिर्फ वही मिलेगा, वही हमने बात कर दी। ठीक है, एक इम्पल्स मिलेगी बेटा सिर्फ जीरो वाली पे, जीरो पे जो उसकी एक इंस्टेंट मिलेगी वही इंस्टेंट आपको मिलेगा। ठीक है, the area under the product of the function with impulse is equivalent to the value of that function at that instant only where the unit impulse is located। तो जवाब में आपको क्या मिलेगा? दोबारा से इंपल्स ही मिलेगी। ठीक है बेटा, यूनिट स्टेप फंक्शन पता है? हेलो भाई, यूनिट स्टेप फंक्शन पता है? यस सर। यस सर। सर
इसकी खसूसियात पता है? यस सर, ये सामने लिखी हुई है सर। अस्तगफिरुल्लाह। सर ये देखें ना, जस्ट जहां पे t ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है ना, तो वहां पे ये 1 होगा जब तक ये टाइम ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है, और जब t लेस देन 0 होगा तो ये 0 रहेगा सिंपली। बेटा जो मैं चाहता हूँ वो आप नहीं बता रहे ना। जैसे इम्पल्स सिग्नल की फिलॉसफी है, इम्पल्स सिग्नल भी तो आपने कह दिया था ना कि t इज इक्वल टू 0 पे 1, पता था नहीं कि क्यों 1। हाँ ये तो है सर जी, ये जब किसी भी सिग्नल से वो वन मल्टीप्लाई वन होता नहीं है ना, होता मेरे भाई, वो रेक्ट सिग्नल होता है। अब वो एरिया अंडर कर्व इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसलिए हम उसकी एम्पलीट्यूड को 1 कह देते हैं। एरिया अंडर कर्व 1 होता है। विड्थ को जब मल्टीप्लाई करते हैं हाइट के साथ तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा ना। वन मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेटा? ये आपको पता है कि विड्थ हाइट को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? एरिया ऑफ अंडर कर्व ऑलवेज रिमेन 1, ये पता है? ये कहीं सुना है ये बात? मैथमेटिक्स की ये बात कहीं जिंदगी में सुनी है कि एरिया अंडर कर्व ऑलवेज रिमेन 1? हेलो, क्या हो गया भाई? मैं कोई अनहोनी बात नहीं कर रहा। नो सर, नहीं सुना है? सर ये सुना था प्रोबेबिलिटी में। हाँ, प्रोबेबिलिटी में सुना था। वेरी गुड। एरिया अंडर कर्व ऑलवेज रिमेन इक्वल टू 1। के सम की इक्वेशंस की तो इक्वल टू 1 आ रहा था। एग्जैक्टली मेरे बेटा, इसलिए हम इम्पल्स को इक्वल टू 1 कह देते हैं कि रेक्ट का जब आप उसकी वेट कम करते जाते हो, हाइट बढ़ाते हो, तो उसकी एरिया अंडर कर्व हमेशा 1 रहेगी। ये देखो बेटा, इस एग्जांपल को देख लो। E2 माइनस E2 क्या बन जाएगा? 1 नहीं E2 माइनस माइनस E2 क्या बन जाएगा? E बन जाएगा ना। इसकी विड्थ क्या बन जाएगी? विड्थ क्या बनती है इसकी? ई आएगा। E आता है। तो अब विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, एरिया यही होता है ना। तो 1 आ जाएगा। तो लेंथ इसकी कितनी है बेटा? 1 ओवर 1 बाय ई इंटू ई क्या हो जाएगा? 1 वो ई से कैंसिल हो जाएगा। ऑलवेज रिमेन 1। तो इसलिए बेटा हम इम्पल्स सिग्नल को 0 पे 1 ले लेते हैं। उस 1 का मतलब ये नहीं होता कि उसकी हाइट 1 है। उसका मतलब बेटा एक्चुअली ये होता है कि उसका एरिया अंडर कर्व 1 है। समझ आ गई? उसकी हाइट इनफाइनाइटली लॉन्ग है। क्लियर हुआ? यस सर। जी सर। Philosophy behind unit impulse. So I hope कि you people also know the philosophy behind unit step function. सर ये कह सकते हैं फिर कि अब्रप्ट चेंज एट टाइम t। वाओ वाओ, वेरी गुड। अब्रप्टली चेंज आ जाता है ना, एकदम से चेंज आ जाता है At t is equal to 0 पे। ऐसा ही है ना? यस सर, लेकिन जरूरी नहीं है। कुछ भी हम किसी भी टाइम पे ले सकते हैं इसको। हाँ, इसको शिफ्ट करके। यस सर। तो बेटा आपने बिल्कुल ठीक कहा, यूनिट स्टेप के बहुत काम है बेटा। आगे जाके बताऊंगा किसके काम क्या है। सर ये t इज इक्वल टू जहाँ पे 0 था वहां पे अगर 3 रख देते तो वो 0 से आगे चला जाता या पीछे चला जाता। तो ठीक है, कोई अच्छा यूनिट स्टेप आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। आगे चलें। यस सर। सिग्नल की कंपैरिजन। एक सिग्नल की कंपैरिजन बेटा दूसरे सिग्नल से आप कैसे करते हो? बेटा कोरिलेशन, कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है कि आप किसी एक चीज का कंपैरिजन करो दूसरे के साथ। कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट आपने प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस सर। जब आपने एक रैंडम वेरिएबल का दूसरे रैंडम वेरिएबल के साथ रिलेशन मालूम करते थे कि वो रैंडम वेरिएबल आपस में डिपेंडेंट है या नहीं है, तो आप क्या करते थे बेटा? आप उनका कोरिलेशन मालूम किया करते थे। ऐसा ही है? ऐसा ही है ना? यस सर। तो बेटा कोरिलेशन एग्जैक्टली सिग्नल्स में भी अप्लाई होता है। सिग्नल्स में कैसे अप्लाई होता है बेटा?
सिग्नल्स में हम कोरिलेशन को कॉन्सेप्ट वेक्टर की दुनिया से लेते हैं। तो बेटा हम इसमें क्या करते हैं कि भाई आपस में इनका क्या रिलेशन है, तो बेटा हम उन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि g ऑफ t और x ऑफ t का आपस में क्या रिलेशन है, कि ये दोनों एक दूसरे से कितने रिलेटेड हैं बेटा। तो हम क्या करते हैं कि हम इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं और इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान, और उसको डिवाइड कर लेते हैं उनकी एनर्जीज के साथ, where E of g is the energy of g of t signal and E of x is the energy of x of t signal. क्लियर है जी? कोरिलेशन कैसे निकालेंगे? मुझे बताओ, दो वेक्टर्स हैं g और x, दो वेक्टर्स हैं g ऑफ x, इन दो वेक्टर्स में रिलेशन कैसे निकालेंगे बेटा? तो वेक्टर्स की दुनिया में हम रिलेशन ऐसे निकालते हैं कि हम उनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। क्या डॉट प्रोडक्ट हमें उनका रिलेशन नहीं बता देता? अगर डिपेंडेंसी चेक करनी हो वेक्टर की दुनिया में तो हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं ना। ये याद है बेटा, ये आप लोगों ने एफएससी में भी किया होगा या कैलकुलस में भी किया होगा। कोई भी दो वेक्टर्स चेक करने हो कि आपस में रिलेटेड हैं या नहीं है, तो वी टेक द डॉट प्रोडक्ट। अगर डॉट प्रोडक्ट बेटा उन दोनों का जीरो आ जाए तो हम कहते हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। याद है कि नहीं याद? यस सर। तो एग्जैक्टली बेटा डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हो, यू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स ना, यू जस्ट मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स, ऐसे ही है। यस यस और उसको 1 और -1 में लिमिट करने के लिए कि आंसर हमेशा 1 और -1 में आए, तो हम उसको उसके एनर्जीज के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब कि उन वेक्टर्स को उनकी एब्सोल्यूट के साथ डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो उसको हम बोलते थे कोरिलेशन कोफिशिएंट। यही काम हमने प्रोबेबिलिटी में किया था, वहां पे हमने उसको डिवाइड कर लिया था उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ, याद है? तो उसकी रेंज 1 और -1 में लिमिट हो गई थी, याद है? यस सर, समझ आ रही है इसकी। तो ये कोरिलेशन कोफिशिएंट बहुत जगह आप लोगों ने यूज किया है। अगर आप इसको इस चीज के साथ डिवाइड ना करते तब भी रिलेशन का पता चल जाता, मगर वो 1 और -1 के आंसर ना आता, वो आंसर बड़े भी हो सकते थे, मगर जब आप उसको उसकी एनर्जी से डिवाइड कर ले तो आपका आंसर लिमिट हो जाता है 1 से -1 के दरमियान। उसको बेटा हम बोलते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो बेटा जो काम हम वेक्टर्स में करते थे, सिग्नल का कोरिलेशन भी हम एग्जैक्टली उसी तरह मालूम करते हैं। देखिए हमने मल्टीप्लाई कर ली, जैसे देखिए डॉट प्रोडक्ट इज व्हाट, मल्टीप्लिकेशन। तो अब इधर भी हमने क्या कर लिया, सिग्नल को मल्टीप्लाई कर लिया, एब्सोल्यूट वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, तो एब्सोल्यूट वैल्यू इज नथिंग बट एनर्जी। तो बेटा यहाँ पे हमने उसको इनको एनर्जी से डिवाइड कर लिया। समझ आ गई अब आपको? यस सर। समझ आ गई बेटा कि हाउ टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन टू सिग्नल्स। तो इन सिग्नल्स की दुनिया कोरिलेशन हेल्प यू टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन टू सिग्नल और टू कंपेयर टू सिग्नल्स। ठीक है, तो उनकी कंपैरिजन कैसे होती है बेटा? उनकी कंपैरिजन ऐसे होती है कि आप उन दो सिग्नल्स को मल्टीप्लाई कर लेते हो और उनको इंटीग्रेट कर लेते हो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान, और उसको उसकी एनर्जी से डिवाइड कर देते हो। उनकी एनर्जी से क्यों डिवाइड कर देते हो? ताकि आपका आंसर 1 और -1 में लिमिट हो जाए। ठीक है, ई ऑफ जी किस चीज की एनर्जी है? जी ऑफ टी सिग्नल की एनर्जी है। ई ऑफ एक्स किस चीज की एनर्जी है? एक्स ऑफ टी सिग्नल की एनर्जी है। एनर्जी निकालना आती है ना आपको सिग्नल्स की? यस सर, वो ESD से। तो बेटा कोरिलेशन को कांसेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सिग्नल्स and integrating it from -infinity to +infinity and just divide it by E of g and E of x. Clear? यस सर। बेटा अब ये आपकी बुक में से मैंने सवाल लिए हैं, आई गेस ये आपके बुक के चैप्टर 2 में सवाल हैं कि इसमें कहा गया है कि आप इन सिग्नल्स का आपस में कोरिलेशन निकाल के दो। तो क्या आप इन दो सिग्नल्स का आपस में कोरिलेशन निकाल के दे सकते हो? यस सर, ये फार्मूला यूज करके हम इसका कोरिलेशन निकाल सकते हैं। ये बेटा इसके सारे सॉल्यूशन हुए हैं। तो पहला पार्ट देख लो, पहला पार्ट ना, ये पहला पार्ट देख लो, पहला वाला आपस में कोरिलेशन हुए हैं, पहले को पहले से ही कोरिलेशन किया हुआ है। ठीक है, तो
इन दो को अगर हम कोरिलेट करें, x ऑफ t को g ऑफ 1 ऑफ t से कोरिलेट करें, इन दोनों को कोरिलेट करें बेटा, तो g ऑफ t को और x ऑफ t को कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे? इसको 0 से 5 तक। 0 से 5, ठीक है। और बेटा उसकी दोनों में 0 से 5, इसकी भी एम्पलीट्यूड 1 है, इसकी भी एम्पलीट्यूड 1 है, तो 1 into 1 हो जाएगा, 0 से 5 इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। इस सिग्नल की एनर्जी क्या निकलेगी g ऑफ 1 ऑफ t की? एनर्जी निकाल लोगे इसकी? यस सर, 0 से इंफिनिटी। अभी पेज पे निकाल लो इसकी एनर्जी, चलो मुझे बताओ क्या निकलती है। या अल्लाह, एनर्जी निकाल ली? हेलो सर, मैंने एक पूछना है कोई चीज है। जी जी सर ये जो आप बुक दिखा रहे हैं सर, यही बुक हम आगे इस्तेमाल करेंगे? ये बेटा आपकी बीपी लाठी से बुक, ये बीपी लाठी जो आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम की बुक है, सवाल उससे लिए गए हैं। जी ठीक है सर, वो फिर आप वो ग्रुप में सेंड कर दे बुक। आप लोगों ने इशू नहीं कराई? लास्ट टाइम मुझे बच्चों ने कहा था कि इशू करा लिए सर। सर मैंने नहीं करा। कराए ना बेटा, क्या खरीद लो या इशू करा लो, सॉफ्ट फॉर्म में मैं शेयर कर देता हूँ। जी सर, सॉफ्ट फॉर्म में कर देना अगर हो सकता। वो और बात है कि मैं सॉफ्ट फॉर्म के बहुत खिलाफ हूँ। एनर्जी क्या निकली भाई g1 ऑफ t की? किसी ने बताया ही नहीं। 5 x ऑफ t की एनर्जी भी 5 आएगी, दोनों एक ही जैसे सिग्नल है। यस सर, दोनों 5 है। तो ये देखिए ना बेटा, ये कोरिलेशन मालूम कर दिया गया है, 1 बटा e ऑफ g का e ऑफ g की एनर्जी 5, e ऑफ x की एनर्जी 5, 0 से 5 तक इंटीग्रेट किया, x ऑफ t की एम्पलीट्यूड क्या थी 1, g ऑफ t की एम्पलीट्यूड क्या थी 1, इसको सॉल्व किया, 1 आ गया आंसर। 1 से क्या मुराद है? जब कोरिलेशन कोफिशिएंट 1 आ जाए तो उससे क्या मुराद होता है? वन आ जाए तो क्या पता लगता है? सर सिग्नल सेम है। डिपेंडेंट। They are highly related to each other. They are highly dependent on each other. They are exactly the same thing. तो they are exactly the सेम थिंग। same thing मेरे बेटा, अब समझ आ गई? यस सर, एक जैसे सिग्नल। यस सर। अच्छा जरा मुझे बताओ, x ऑफ t और g ऑफ 3 का क्या आएगा कोरिलेशन कोफिशिएंट? सर 0 आ जाएगा मेरे ख्याल में। अस्तगफुरुल्लाह, क्या कौन बताएगा? एक मिनट सर जी, बताते हैं। वो तो मैं तुक्का लगाया ना सर जी, उसका वो और ये सिग्नल सेम है लेकिन अपोजिट है। तो क्या आना चाहिए? सर ये फिर यहाँ तो 100% डिफरेंट है ना। बेटा -1 आना चाहिए ना। -1 आना चाहिए, वही समझ आ गई सर जी, 100% ही डिफरेंट हो गया ना फिर तो। हाँ, यानी कि दे आर रिलेटेड टू ईच अदर मगर उल्टे हैं, ठीक है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा, माइनस में। यस सर, समझ आ गई। तो ये देखो इधर -1 आंसर आया हुआ है, ठीक है मेरे बेटा। यस। x ऑफ t और g ऑफ 6 का क्या आंसर आना चाहिए? क्या इन दोनों में क्या रिलेशन है? इसमें तो कुछ खास नहीं है सर जी। क्या आंसर आया देखो? 0। which shows what? 0, कुछ भी रिलेशन नहीं है। नॉट डिपेंडेंट। they are independent of each other. यस सर। मेरे भाई यस सर करते जाओ, खुद कुछ ना नहीं करना। सर जी, सही समझ आ रही है इनकी सर। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट आप लोग निकाल लोगे, इट्स नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सिग्नल, इंटीग्रेटिंग इट एंड डिवाइडेड बाय इट्स एनर्जीज। या क्लियर? यस सर। यस सर। गुड जी, आप मेरे कितने अच्छे बच्चे बन जाते हो। तो कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होता है? सिग्नल की कंपैरिजन के लिए यूज होता है, ठीक है मेरे बेटा। इसकी एप्लीकेशन क्या है? इसकी एप्लीकेशन है सिग्नल की डिटेक्शन के लिए, सिग्नल पावर एनालिसिस के लिए, इक्विपमेंट टेस्टिंग के लिए, कि जो सिग्नल भाई मिल रहा है क्या वही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो हम क्या करेंगे कि दोनों को कोरिलेट कर लेंगे। अगर हमें 1 मिल गया तो हम बता हाँ हम कहेंगे हाँ भाई आपको वही सिग्नल दिए जो हमें चाहिए था, हमारी कोरिलेशन कोफिशिएंट एग्जैक्टली 1 आ गई है।
क्लियर हो गया बेटा? यस सर। अगला जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत ही मजे का है, ऑटो कोरिलेशन। सर टाइम एचओडी साहब की सर क्लास होने वाली है यार, सर तो मुझे कल यहाँ 1 स्टॉप घंटा करना पड़ेगा। जी जी सर सर। कल 1 अभी घंटा 3 एक्स्ट्रा घंटे मिलेगा की। हाँ सर 1 घंटा आपको इंशाल्लाह कल एक्स्ट्रा देंगे सर। कल मुझे 1 घंटा एक्स्ट्रा दोगे, और कल आप लोगों के लिए एक होम असाइनमेंट है। जी जी सर बोले। आप लोगों ने बीपी लाठी वाली बुक, जो आपकी कम्युनिकेशन एंड सिस्टम वाली बुक है, उसमें बेटा चैप्टर 2 या चैप्टर 3 दोनों में देख लेना, कहीं पे ऑटो कोरिलेशन को एक्सप्लेन किया गया है। मुझे आप लोगों ने ऑटो कोरिलेशन बताना है कि क्या चीज है, क्यों यूज होती है। ठीक है समझ आ गई? यस यस चले जाए बेटा बेचूली साहब की क्लास अटेंड सर। करें। ये अभी अटेंडेंस मैं डाउनलोड करने लगा और जो स्टूडेंट्स हैं ये आएंगे बस। एग्जैक्टली यही आएंगे, यही मुझे फॉरवर्ड करना। ठीक हो गया सर। जज़ाकल्लाह, सी यू टुमारो। ओके सर, अल्लाह हाफिज। जमशेद शेद कर लिया डाउनलोड? कर लिया।